इसके पापा नहीं देखते, इसकी मम्मी नहीं देखती, तुम्हारे ही कारण उंगलियां उठ रही है तुम्हारी लड़की पे, भाई तू क्या खड़ा हो। आगे जाके तो मैंने भर भर के तुम्हारे लिए वीडियोस भी दिए सेक्सी से, हाँ तो देंगे ही, मुझे जलने की बू आ रही है। He ever hit his mom? Or he did not? Did he hit his dad? No. Why did he hit her? And she told me. A to Z मैंने वही बोला है जो उसने मुझे बताया। कशिश जिसको तुम लाइफ पे आके गाली दे रहे हो, उससे तुमको सॉर्ट करने का मन नहीं किया? तुम बहुत प्रिंस भाई करते हो ना? And he said yes. Why are you so hell bent over Harsh? He's a douche. Why don't you guys follow each other? I don't think we follow each other. Hey guys, look what really decided to break up and part ways. It was a fucking joke. It's not like मेरा hobby है वो बैठ के चलो It's a joke. Get over it. And I'm very scared कि हमारी लड़ाई होने वाली है। निकिला की दोस्त है, दिग्विजय की गर्लफ्रेंड है। ओ बेवकूफ, तुम हो ऐसी, तुम हमारे कारण आई हो। बट मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। It's a fucking fact. शराब पी करके बोल रहे हो कि अरे उसको तो अपने घर वालों को नहीं पता है कि वो कहाँ से है, उसके घर वाले कौन है, वो तो है ही ऐसी। कैसी? Where are my बिहारी people? Where are my पंजाबी people? Like saying, सुनो ना, मैं उसको नहीं मारूंगी पर तुम लोग मारोगे तो मैं बुरा नहीं मार। कहीं थर्ड पार्टी को जाकर के ये बताने की भी जरूरत नहीं होती है कि मैंने ना उसको कपड़े दिए। That is something I don't agree with at all. सुबह रूम में कैमरा आए, उसके पहले वो रूम से निकल के अपने रूम में चले जाते थे। Doesn't mean you're going to believe that. But I feel like he has a different on camera, off camera personality. तो ये वो मैं वो. Because I always got that mean bitchy girl vibe from her, so I would like to maintain my distance. उसकी personality पे तो आप फिदा होने वाले नहीं है। I did not hint anybody by the way. Yeah, and I did not mention anybody by. गाँव समाज में ये हल्ला हो गया था कि पवन की बेटी ऐसा, पवन की बेटी ऐसा। अरे हम वैसा पहनेंगे तभी तो लड़का लोग हमको देखेगा ना। मुझे कौन निकाल सकते, मैंने निकलने वाला हूँ। So he had that cocky attitude throughout. I felt like Digvijay was a little obsessed with Shivi. I do. हाँ. Yeah, who did I fight for no reason with? पुली फालतू के सेक्शन में तुम्हारा पूरा कॉलम बना हुआ है कि विला में लवेरिया फैला और ये मस्कीटो और फैल्कन, उसको तो सारे लड़के पसंद करेंगे ही, वो तो है ही ऐसी। That is class for you. जो तीसरी लड़की थी उसको लाने का तो कोई मतलब, वो ग्रैटिट्यूड मैंने उम्मीद की थी, बट आई डिडंट गेट दैट। किसी को दोस्त बोल रहे हो, फिर लाइव जाके उसको असैसिनेट कर रहे हो, दैट इज कट। तुमको 2 दिन में उतना हो गया, 10 दिन में शुभी को उतना भी ना हो सका। सी उन दोनों ने पहले से बात करके रखा हुआ था, सो बोथ ऑफ देम बिलो द बेल्ट डिस्गस्टिंग। तो अगर तुम मेरे पे नेशनल टीवी में ऐसी बात, मैं मार नहीं सकती थी वरना मैं उसके 2+2 4 करना इज नॉट मास्टरमाइंड गाइस। ओए हाथ नहीं लगाना उसको, सिर्फ मैं मार सकता हूँ। प्यार का शो है, मैं प्यार करने आया हूँ, मैंने मेरी ट्रॉफी जीत ली है। जब जो गलत है मैं वो बोलूंगी। आई डोंट केयर तुमको बुरा लगे। सॉरी आकृति। व्हाट हैपेंस इनसाइड माय बेडरूम, इट्स नन ऑफ योर। मैं कितनी अच्छी प्लेयर हूँ ये तो आप लोगों को होगा ये। Hi guys, what is up? This is your girl Bhav and welcome back to my YouTube channel. Today we have Miss Kashish in the house. What is up? The vamp, the real life villain. Oh no, thank you for having me first of all. And I'm no vamp, I'm just an honest, outspoken person. So Kashish, let's get right into it. My first question to you is, how do you feel, you know, like when people make fan edits where they compare you with like people who have been that person on the show, like the main character villain of the show? How do you feel? Like, do you take it positively or do you feel like, okay, I'm Kashish bro, why are you comparing me with anybody? Okay, so first of all, I know for a fact कि it's not that serious. It's not like वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है, तुम यही हो। When they make these edits, what I feel it's because कि ओ तुम भी ऐसा करती हो, तुम्हारी ये पर्सनालिटी ट्रेट उसमें भी थी, so you guys are so similar. So I don't take it that seriously कि ओ मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है। नहीं, I know for a fact कि मेरी खुद की आइडेंटिटी है। For example, a lot of people have said कि a lot of things about you are very similar to Naina Singh, to Bhavya Singh, to Akash Leena. So when they say it, I know for a fact कि I am not Naina, I am not Bhavya, I am not Akash Leena. अगर मैं उनसे पहले आई होती तो आज नैना को कशिश, भव्या को कशिश बोल रहे होते। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि नैना was very outspoken, she didn't fear anybody. Akash Leena on the other hand also very strong features and also very spoken. You also on the other hand कि अगर मुझ पे कोई चढ़ेगा तो मैं भी करूँगी। And मेरे भी जितने अब तक एपिसोड्स आए हैं, I am never the person जो सामने से किसी से लड़ेगी। I'm very chill like that and I have a life. But if somebody is poking me, I know how and when to put the person to its place. So ये traits मेरे उनसे similar है. So that is why they make these edits and I take it very positively कि हाँ भाई सही बात है. I also like these girls and if you feel कि we are similar, that means I'm also one of the good ones. So you are like me and I don't mind it. Okay, Kashish, let's get into your Splitsvilla journey, which you are playing amazingly right now. So my first question to you goes is, when we saw you on the show, you know, like
the airtime the first day was not that much compared to like Yeah. when you started speaking in the dome and Yeah. people were like, oh, she's speaking, wow. You know, like you started speaking. So when VDs came, like Akriti told you कि कुछ तो कि you know सबको ऐसी लड़की पसंद है, कशिश Yeah. जैसी. Yeah. So आप पे जो पहली चीज लगी थी वो ये लगा था allegation कि like about your character. Yeah. How did you take that? आई ऑनेस्टली फेल्ट कि बहुत ही वाहियात बात है, क्योंकि चलो अगर मैंने कुछ किया होता मान लो, तब आप मुझे कह रहे हो तो मुझे समझ में आता कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. तुमने ये बात लिटरली द सेकेंड डे ऑफ विला कही थी, जब मेरी किसी से बात भी नहीं हुई थी. एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, पर ठीक है? VD तो बाद की होती है ना. वो उसके कुछ दिनों बाद की ही थी, तब तक मैं कुछ भी नहीं हुआ था. अच्छा, दैट वीडी लिटरली वो शॉट उस दिन जब क्या 2-4 दिनों के बाद ही हुई थी, ये बहुत बात नहीं हुई थी. तब तक मैं क्या ही हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था. एंड मुझे अटेंशन मिल रहा था, ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज यू नो कि मैं कोई हूर की पड़ी हूँ इसलिए मिल रहा है, नहीं. सिचुएशन की डिमांड थी, मैंने कनेक्शन नहीं बनाया था. आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, दोज गाइज वर ऑल्सो लुकिंग फॉर कनेक्शंस, तो दे वर इंटरेस्टेड. प्लस why will they not be? I'm good to look at, I'm smart to talk, I don't lack in anything, so if somebody is having an interest in me, what's the harm? वही अगर आकृति में किसी ने इंटरेस्ट दिखाया तो अब मुझे भाव तो देंगे ही, मुझे जलने की बू आ रही है. और अगर कशिश को भाव दिया तो उसको तो देंगे ही, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है. दैट्स जस्ट हिपोक्रेसी एंड आई डिड नॉट माइंड इट, क्योंकि फॉर यू टू ऑफेंड मी यू हैव टू मीन समथिंग टू मी. सो इफ आई एम नॉट गोइंग टू टेक एडवाइस फ्रॉम यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्रिटिसिज्म फ्रॉम यू. So she's just one of those girls who I don't care क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, it's irrelevant. आप पे दूसरा एलिगेशन ये लगा था जब आकृति ने ही बोला था वीडीज के अंदर कि हम ओजी हैं और तुम हमारी वजह से आए हो, तो आपने अपनी लाइफ पे जाके Yeah. याद है आपको? yeah. तब आपने अपनी लाइफ पे जाके बहुत कुछ बोला था. Yeah. बहुत कुछ बोला था एंड यू वेंट लिटिल विद दैट कि लाइक व्हाई यू केम ऑन द शो इज बिकॉज Yeah. ऑफ सचिन एंड Yeah. ऑल ऑफ दीस पीपल. Yeah. दे शिवित आई थिंक यू सेड. Yeah. सो व्हाट वाज दैट अबाउट? वेयर वाज दैट? ये जो तब की फ्रस्ट्रेशन थी कि जो नहीं. आपको वीडी में बोला था कि वो अलग थी पॉइंट? नॉट एट ऑल, दैट वॉज नॉट एट ऑल फ्रस्ट्रेशन. आई एम नॉट समबडी यू नो जो ऐसा मन में खटास पाल के रखती है. आई एम नॉट बिटर. मुझे नहीं पता था उस दिन जब ये एग्जाइलर्स आए थे तो नायरा को उसने क्या क्या बोला था, बिकॉज मैं दूसरों के फट्टों में टांग नहीं अड़ाती हूँ. आई हैव अ पर्सनैलिटी, मुझे फुटेज के लिए दूसरों से नहीं लड़ने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे मिल जाती है. मैं अपने रूम में सो रही थी उस समय, मैंने एपिसोड देखा एंड आई जेन्युइनली फेल्ट बैड फॉर नायरा. नो अदर रीज़न. नायरा मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी और तब तक मेरी आकृति से कोई बहस भी नहीं हो रखी थी. सो वट एवर आई स्पीक इज़ फ्रॉम द जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मुझे जेन्युइनली बहुत दुख हुआ कि ये ऑलरेडी बेचारी अपसेट है, ये रो रही है, ये ऑलरेडी शी इज एट द बॉटम ऑफ वट एवर पॉसिबल, एंड ये मुंह से कह रही है कि हाँ मैं तो बेवकूफ़ थी और तुमसे बात भी नहीं हो रही है, बात इसकी शिवी से हो रही है. तुम चल के हाँ तुम हो बेवकूफ़, तुम हो ऐसी, तुम हमारे कारण आई हो, तुम शिवी के कारण आई हो. Who's to say नायरा शिवी के कारण आई है, शिवी नायरा के कारण नहीं आया? तो ये तो वही लॉजिक हो गया ना कि नहीं तुम इसके कारण आई हो, तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है. तो उसी पॉइंट पे मैंने आकृति को बोला कि अगर नायरा शिवी के कारण आई है तो तुम भी तो शिवी, दिग्विजय और सचिन के कारण आए हो. अगर वो 3 लड़के नहीं होते तुम कौन थे? रोडीज में तुम बहुत दिख गए थे, तुमने तोप उखाड़ लिया कुछ, लाइक यू वन दी शो और यू वर एक्सेप्शनल. अगर ये चीज़ मान लो रोडीज की फॉर एग्जाम्पल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी आशिका करके, ठीक है, अगर वो आती उसको मैं कभी नहीं बोलती ये चीज़, बिकॉज शी इज़ समथिंग, शी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो उसने अपना शो पे काम किया. मैं आकृति को भी ये चीज़ खुद से नहीं कहती, बट अगर तुम नायरा पे ये उंगली उठा रहे हो तो लेट्स बी रियल आकृति, व्हाई आर यू ऑन स्प्लिट्सविला? Because Sachin, Digvijay, and other Shivi, people, which is a good point. Which is the and fact. I think how you said off camera that everything is codependent and everybody came Yeah. because of something or the Yeah. other. It's not like one person is on the Exactly. other, right? So I get that. But Yeah. Kashish, like if we see your friendship, the dynamics you have with different people who are in this season, Yeah. we feel like जिनका कोई नहीं है उनको आप दोस्त बना रहे हो, ऐसा है? मैं उनसे दोस्ती करती हूँ जो मुझसे दोस्ती करते हैं. सी आई नो फॉर अ फैक्ट कि रियलिटी शो है, यहाँ पे कोई तुम्हारा सगा नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है. टाइम के साथ सब बदलता है. आई एम नॉट द पर्सन जो सामने से जाकर किसी की चाटे है एनीथिंग लाइक दैट कि कोई पावर में है तो दोस्ती कर लेते हैं. नहीं, मुझे जो लोग पसंद है आई डोंट केयर कि वो मेरे दोस्त है कि नहीं है, अगर मुझे वो पसंद है तो पसंद है. एंड डेफिनेटली आई फील बैड इफ समबडी इज़ कॉर्नर्ड, और अगर वो इंसान मेरे साथ सही है तो मैं उसके साथ सही रहूँगी. एंड मेरी फ्रेंडशिप्स ऐसे नहीं रही कि जिसका कोई नहीं उसको चलो मैं सहारा दे देती हूँ. नहीं, इफ़ यू आर गुड टू मी आई एम गुड टू यू. तो नायरा पे आते हैं. नायरा इज नॉट कंपेटेबल apparently with everybody on the show.
Who is compatible with everybody on the show? Nobody. Okay, so you support Naira when the Shivit wala matter happened and she said something to I his... did not always blindly support Naira. No, I support whoever is right. एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे नायरा ने एक फॉल्स एलिगेशन लगाया था शिवी पे कि वो उससे बात करने की, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है. दैट वाज नॉट ट्रू. शिवी वाज टॉकिंग एंड फ्लर्टिंग विद अस. आई वाज आल्सो देयर. हम लोग मस्ती मस्ती कर रहे थे. नायरा माइट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, पर शिवी उसको डायरेक्टली नहीं कर रहा था. वहाँ शी वाज रॉन्ग, तो मैंने उसको टोका. सो जब जो गलत है मैं वो बोलूँगी. आई डोंट केयर तुमको बुरा लगे सही लगे. अभी तो शो जो भी हम जहाँ तक पहुँचे हैं, अभी थोड़े बहुत एपिसोड्स और बचे हैं कशिश, बट आपको ये लगता है कि आपने इस शो के अंदर कुछ ऐसा किया जिसे आप रिग्रेट करती हैं? डू आई रिग्रेट एनीथिंग? नो. किसी को जो बोला वो डिजर्व करते थे, 100%. वो उस पॉइंट ऑफ मोमेंट में था, जो भी वीडियोस में भी बोला. आई स्टिल स्टैंड बाय एवरीथिंग आई हैव सेड. मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में, या फिर चलो मैंने एक आध गाली एक्स्ट्रा दे दी होगी हीट ऑफ द मोमेंट हाँ, में, वो तो चलो. बट जो मैं जिस्ट बोल रही थी, आई डू नॉट रिग्रेट दैट. एंड मैंने किसी से खुन्नस निकालने के लिए कभी नहीं बोला है कि अच्छा 4 दिन पहले तुम मेरे से लड़ रही थी ना, अब तुम पे सब चल रहे, अब देखो मैं क्या बोलती हूँ. नहीं, आई डोंट डू दैट. आई हैव अ गुड सोल, गुड हार्ट. आई विल नॉट लाइक डूइंग दैट. इफ आई डोंट लाइक यू, मैं इंस्टेंटली इमीडिएटली तभी बोलूँगी, एंड आई विल बी ऑनेस्ट. सो आई डोंट रिग्रेट इट. You don't regret? No. Okay. Now coming to your bond, like Addy. अब एडी जो है, आपको और कोई लड़का भी पसंद आया कि बस एडी ही था हमेशा? मुझे लोग पसंद आए ऑन द शो. मुझे रोमांटिकली कोई as पसंद such नहीं है. कोई पसंद नहीं आया. है. ओके. आप जब कोर्ट रूम में बैठी थी वहाँ पे, जब वो चल रहा था, जो भी मसला चल रहा था एक्सिस के बीच में, अब तो बहुत मजा आ रहा होगा. चलो यार, हम तो बच गए. कि हो रहा था ये खत्म कब होगा ये. पता है कुछ लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस थे, they were serious, they were intense. बाकियों के तो इतने बचकाने like how लग रहे Aniket थे. and what's this Dikila. Yeah. So they fought. Aniket and Dikila fought. अगर आप होती, आपको किसी ने चीट किया होता, कि कोई आपके लिए like somebody would have been aggressive, मार पिटाई हुई होती, आप वो बोलती हैं कि प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है. You know, when you are in love, you're blind. So do you agree to that statement? You know, I always say, who's the stupidest creature on the earth? A woman in love. Women in love. Yeah, that I always say. And I am understanding very well वो ऐसा क्यों बोल रही है कि प्यार करके देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है, पता नहीं चलता, which is true to a great extent, not just for girls, for boys as well. When you are so much in love with somebody, थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, एंड ऑब्सेशन, अटैचमेंट जो बोलो, you do to a great extent sacrifice your self respect, ठीक है? But there are certain things where you need to draw the line. If somebody cheats on me, it's not a mistake कि गलती से हो गया. You think about it, you thought about it. चीट किया है. तुमने सोचा कि मुझे कैसा लगेगा. And even if I get over the fact that you cheated on me, लोग हमेशा मेल ईगो करते हैं. यहाँ मेरा फीमेल ईगो हर्ट होगा कि bro, you had like me, and then you did and then you fucked it up, and you didn't care how I would feel. And when I call somebody my boyfriend, I gave him my heart, my soul, my everything. But point of view क्या है आपका? So it was the same कि that is where you have to draw the line. And physically aggressive, you know, ये बोलने की बात होती है कि गलती से एक बार हो गया, but if you do it once, you do will it always again. do it. I agree. Did he ever hit his mom? I'm sure he did not. Did he hit his dad? No. Why did he hit her? Because he thought he could, कि वो माफ कर देगी, आगे मौका मिल जाएगा. So no. Dikila has a good fan following, no doubt, and people from her city are supporting her, as we can see. Do you ever feel like you don't have that power right now, because you know, like she comes from a town where everybody wants Splitsvilla and like 100%. I'm like, where are my Bihari people? Where are my Punjabi people? You know, all these people just don't care. They don't care. They're too busy doing their work, whatever. Give me that. मैं ना ऐसा regional card खेल भी नहीं सकती हूँ. But guys, I'm a Kapoor, तो Khatris, support me. I'm also Bihari, support me. But yeah, but ऐसा है आपके season में, like you know, the northeastern crowd is getting that audience, which is mass and vast, and people who actually watch Splitsvilla at that age. Yeah. You know, because in our Delhi and Bombay, like life is so like fast that you know you don't have time to even watch TV, OTT पे Netflix चला लिया. That is what it is. So that you think. So do you think that fan following is overrated, or it's just a regional based fan following? It's a regional based fan following. It is. ऐसा उसने कुछ शो पे किया है जो उसको प्यार मिल रहा है आपके हिसाब से? See, अभी शो पे कुछ किया जिससे प्यार मिल रहा है, हो सकता है कि उसकी एग्जिस्टेंस ऑरा से उसको प्यार मिल रहा है, ठीक है. बट इफ यू आर आस्किंग मी कि हैज शी डन एनीथिंग रिमार्केबल ऑन द शो, नो. So people are also saying that Dikila has a point of view. She's saying What point of view? भाई साहब. That's not a point of view. That's not a point of view. No. Yeah. You think? Do you think people remember her after this season?
Some might. Overall, was she remarkable on the show that you should be? Will she be remembered as, oh, Darjeeling से एक लड़की गई थी, for example? I was about to say that. Yeah, that possibly. But will she be remembered as somebody who, who kicked ass on the show? It was just entertaining, And people bang on, after remarkable. years will be like comparing her. No. That I don't think so. I might be wrong. But I who don't do you think has made that mark? That people will be like, open the books, season. Oh, okay. Who's gonna be that person? Kashish Kapoor? Yeah, you think? Yes, I do. Okay. And see, I'm being optimistic here. I'm also shooting a little higher here. I know that I'm very, very aware of it. I'm very humble. तो मुझे पता है कि मैं औकात से ज़्यादा बड़ी बात कर रही हूँ. But I think you know your worth and you're standing for it. Yeah, that's the thing. Because I know what I've done on the show, and there were some very difficult decisions, जो बहुत सारे लोग नहीं लेते ये सोच के कि ओ मुझे लोगों से गालियाँ पड़ेगी या मेरे साथ वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. Audience क्या बोलेगी? Yeah. ये आपने नहीं किया. You know, I always say that God gives the toughest soldiers to his strongest warriors, and I was given a very tough scenario. And what I have done is not something a lot of people will do, and with the grace and with the confidence to do it. So maybe they'll hate me. A majority audience will hate me. Not majority, but a section. But the will hate, do you me. think that hate will convert into love? Well, if they have brains, they will fall in love. So because आपके लिए it's कशिश justified. गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? किसको चूज करोगे आप, गेम को या प्यार को? यार प्यार होता तो चूज कर लेती, But पर हुआ game. नहीं. So game. But game. तो कशिश आपका और आईडी का प्यार वाला सीन नहीं है. यार प्यार बहुत बड़ा शब्द हो जाता है और 2 दिन में मुझे तो प्यार नहीं होता. आई डोंट अंडरस्टैंड लोगों को ये कैसे डायलॉग होता ने है. बहुत तगड़ा मार दिया था मतलब अपने मतलब आई सेड दैट व्हेन आई वेंट टू द शो. You also said? Yeah, when I went on the show because I feel like that's so like that is bullshit. Yeah. यार मेरे को जितना टैक्सिंग होगी सिचुएशन मुझे उतना ही ऑफ होती चली जाती हूँ मैं प्यार व्यार से. मेरा दिल उतना बंद होता रहेगा, मेरा दिमाग ज़्यादा चलने लगता है. आई एम कट लाइक दैट. Yeah. सो आई थिंक लाइक इन अ रियलिटी शो प्यार नहीं होता बट बाहर आके हो हम भी सकता है, बट इफ यू फॉल इन इट 2 दिन में कौन सा. मैंने ये लिटरली शो पे बोला था कि तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी खराब है. तुम बताओ कि 25 साल में तुमको रियल लाइफ में कभी प्यार नहीं हुआ. 2 दिन तुमको एक लड़की मिली, एक लड़का मिला, एंड योर हेड ओवर हील्स इन लव. तुम में कोई कमी लव नहीं ऑफ कशिश वो खनक एंड Adit got love. Would have happened. I mean, see, but then I'll also tell you something. Unka, if I have to say, was it fake? I would say it was the least fake. पूछो क्यों? Because they gradually fell into it. There were some couples जो पहली ही नजर में इसी से करूँगा, दूसरे ही दिन oh I love you baby चलो चॉकलेट लाके देता हूँ and all that nonsense. कशिश मुझे एक क्वेश्चन तुझसे पूछना है. अनिका है जैसे, तो तुझे लगता है उसने शिवित को सिर्फ इसीलिए चूज किया और यहीं पे उसकी मात खाएगी? उसने सिर्फ ऐसे बंदे पे ट्रस्ट किया कि जो उसको गेम में आगे तक लेके नहीं जाएगा साथ में एंड ऑल ऑफ दैट एंड ही विल नॉट बी सपोर्टिव आउटसाइड और व्हाटएवर. सी उन दोनों ने पहले से बात करके रखा हुआ था. सो बोथ ऑफ देम म्यूचुअली प्लान. उन दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था. अब दे माइट डिसएग्री एंड डिनाई बट दैट्स जस्ट व्हाट आई बिलीव कि उन्होंने पहले से प्लान करके रखा था कि हम साथ में खेलेंगे. तो ऑर्गेनिक तो कुछ रहा ही नहीं. अभी डिड दे फॉल इन लव विद ईच अदर? I don't know. Do you think this is a publicity stunt coming out of the show and breaking up? Yeah, I think so. Everybody said that till now. Yeah, I mean, I could be wrong, guys. Don't hate me for it. But ये बच्चे हो क्या यार? और मतलब लाइव जाके कौन ब्रेकअप पैचअप करता है? आप भी बहुत फेमस हैं इन मामलों में तो. नहीं, I have never done this live जाके ब्रेकअप पैचअप. कभी कोई नहीं, not that. Like लड़ाई होगी शो के अंदर, बाहर आए और फिर like fought. Did I ever on go the to live. start it? No, please. I was recently watching this live of Harsh, Rushali, you, Dev, Addy. Yeah, I remember. Like since I follow all of Yeah. y'all. So like what was that about? Like, it went So really stupid. overboard. It was so stupid. Like I don't know. Sometimes I feel how arrogant do you have to be to grow and live your life expecting nobody to ever say anything that you might disagree with. क्योंकि उनको ये हर्ष को ये दिक्कत हुई कि एपिसोड आया उसमें मैं बाकियों से बात कर रही हूँ कि ऐसा हुआ है रुशाली हर्ष शुभे के बीच में. मैंने सेंटेंस स्टार्ट ही ये करके बोला है कि ब्रो एंड शी टोल्ड मी डॉट टू डॉट A to Z. मैंने वही बोला है जो उसने मुझे बताया है. अदरवाइज चीज़ें तो मुझे भी पता है. There are things I know, but I did not reveal them. Why will I? वो मेरी और रुशाली के बीच में बात हुई है. It's her secret. I respect it. But ये बात तो ऑन कैमरा हुई है. शुभी ने मुझे अपने मुंह से बताया है. तो हर्ष को ट्रिगर क्या किया? यही बात कशिश ऐसा बोल रही थी
तो मैं फिर भी कहती हूँ तुम Because मुझे he was कहते हो maybe expecting you to be his to be what? true friend. No, we were not friends. He's not my best friend. I'm But not he his came best on friend. my podcast, since audience is gonna say this, and said that Kashish is a very good friend of mine, and I'm sure she's gonna hate me for this. Great. But Now I have a point for that. So Kashish is a very good friend of mine. I'm sure she's gonna hate me. No, I'm very mature. I don't hate for what people say. If they in a don't good like way he something said about that, it. I like get gutter it. mouth वाली बात if you want. चलेगा. I don't care. I'm okay with it. मैं आपको बताती हूँ शो में हर्ष and I were never really friends. Our personalities were very different. हमारी बहुत गंदी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ठीक है, बट वी वर ऑलवेज सिविल. अगर हमारी लड़ाई, ये चीज़ के लिए मैंने हर्ष को कॉम्प्लीमेंट भी किया था ऑन लाइव कि इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर हमारे में लड़ाई भी हुई पड़ी है ना तो वी कैन बी सिविल, लाइक ही शेक हैंड्स विद मी एंड विल टॉक अबाउट इट. शो खत्म हुआ, मैंने रुशाली को एक दिन सामने से कॉल किया था, आई थिंक 20-25 दिन पहले की बात है, एंड आई टोल्ड हर कि ब्रो अगर शो पे कभी भी मैंने आपके लिए कुछ ज़्यादा बोला हो, कुछ उल्टा बोला हो, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, क्योंकि शो में वी कुड नॉट बी फ्रेंड्स, बट आई फील लाइक यू नॉट अ बैड पर्सन, सो नाउ आई वुड लव टू बी फ्रेंड्स विद यू. एंड शी वाज लाइक या ब्रो आई फील द सेम फॉर यू, एंड वी वर वेरी गुड, वेरी चिल. एंड मैंने उनको ये भी, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि जब शुभी आई थी डिड यू से समथिंग अबाउट अस. मैंने कहा आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो शी टोल्ड मी क्या बोला. मैंने कहा देखो आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई सेड, बट knowing myself I must have said something. ठीक है, बट मैंने कुछ गलत नहीं बोला है. इट्स अ फकिंग फैक्ट. तुमको अगर दुख हो रहा है कि लोग ये बातें कर रहे हो तो तुम वो हरकत मत करो ना. एंड अगर फिर भी हर्ष को दिक्कत थी कि मैंने वो बोला, मैंने तो लिटरली वही बोला है जो उसने मुझे बताया, तो तुम मुझे कॉल करके बोलो. तुम 20 दिन पहले बोल रहे हो कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, देन कॉल मी ना, यू हैव माई फकिंग नंबर, कॉल मी. तुम लाइव पे जा करके शराब पी करके बोल रहे हो कि अरे उसको तो अपने घर वालों को नहीं पता है कि वो कहाँ से है, उसके घर वाले कौन है, वो तो है ही ऐसी कैसी. तुम लाइव पे जा करके अपने से छोटी लड़की जिससे तुम लिटरली दोस्ती दिखा रहे हो कि नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स, उसके बारे में कह रहे हो कि वो तो है ही ऐसी, मैं नहीं होता तो शो में आगे बढ़ जाते क्या. फिर तुम एडी को फ़ोन करके सॉर्ट कर रहे हो उससे कि मुझे तुमसे और कशिश से उम्मीदें थी. तो कशिश को फ़ोन कौन करेगा. एडी को तो तुमने कुछ बोला भी नहीं, उसको तुमने कॉल करके सॉर्ट कर लिया. कशिश जिसको तुम लाइव पे आके गाली दे रहे हो उससे तुमको सॉर्ट करने का मन नहीं किया. आपको लगता है कहीं ना कहीं भरा हुआ था पहले से और अचानक से किसी भी बात पे फट गया. हो सकता है, क्योंकि सिर्फ वो बात तो इतनी ट्रिगर वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने लिटरली कुछ गलत नहीं बोला था. आगे जाके तो मैंने भर भर के तुम्हारे लिए वीडियोस भी दिए सेक्सी सेक्सी, ठीक है, बट अभी तो मैंने लिटरली कुछ नहीं बोला. तो ये अच्छा ही हुआ हो गया है. बाद में होता तो और लड़ाइयाँ होती. बट आर यू एक्सपेक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम हिज साइड? What kind of stories? Like going on live and posting. Yeah, 100%. Yeah. Obviously. Really? Yeah. Because you have said that spiced up shit. Yeah, if you do shit to me, I will say about it. If you don't want people to talk about it, don't do it. जब उसने मेरे को कुछ उंगली करी है मैंने बोला है. हाँ, ये भी उसने पॉडकास्ट में यहाँ पे यही बोला था कि भव्या हमारी लड़ाई हुई है बट we sorted out outside the show. Yeah. And like she's a very good person, she's very real as a person. Yeah. And I love her vibe, she's who she is, very outspoken. Yes. So what I also did not like in that live was that that abusing coming out. And Yes. when you can just directly, if I want to abuse Exactly. you, I would have called you and abused क्या कर रही है and all of that. Like that is how I like. Exactly. And do you feel like this drama, like how people have done a reality show then long back and now they're continuing it on their lives, and because we live in a social media world, Yeah. and people go to their broadcast channels and ask their fans indirectly to Yeah, spread yeah. hate. Yeah. Like talking about it not to spread hate but Yeah. also making them know okay that this triggered you, but you still are telling us to do it by not telling us to do not getting your hands dirty. it. Yeah, so do you feel the people who are doing all of that, there are Yeah. people? Yes. Are you one of them? No. Okay, you don't go in your broadcast and talk No. shit. I don't talk shit. I talk what I feel like. मैं कभी भी किसी की स्टोरी या फिर किसी का पोस्ट अपने ब्रॉडकास्ट में डाल करके नहीं बोलूँगी कि अरे देखो ना क्या कर रही है, बट गाइज हेट मत देना. नहीं. ये कौन करता है? पोस्ट और स्टोरीज भी डालते हैं लोग ब्रॉडकास्ट में. रेडिट्स का तो मैंने देखा है. I also so do for my research. example, एक फेक आईडी ने मान लो या एक फैन पेज ने, एग्जाम्पल देती हूँ कि एक फैन पेज ने मान लो किसी का नाम लो, कंटेस्टेंट का फैन पेज है, किसी कंटेस्टेंट का नाम लो, आकृति मान लो किसी फैन पेज ने आकृति की एक बहुत ही घटिया एडिट बनाई है, ठीक है, लाइक क्रिंज है या फिर उसको गाली पड़ेगी या मेरे को देख करके ही खराब लग रहा है. अब मैं मान लो शिवी हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि उसको हेट ना पड़े तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं गो. या मैं उसको अपने ब्रॉडकास्ट में जहाँ 1 लाख लोग देख रहे हैं और मुझे पता है कि मेरे फैंस कैसे हैं, मैं वो शेयर करके नहीं बोलूँगी कि गाइज हेट मत देना. दैट्स लाइक सेइंग
सुनो ना, मैं उसको नहीं मारूंगी पर तुम लोग मारोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये वही बात हो गई ना, दैट्स जस्ट नॉट डन. ऑल्सो लाइक यही पॉइंट को मैं चाहती हूँ आप बड़ा करो इस बारे में कि देयर वर दीज पीपल हु हैव डन रोडीज बिफोर या and I think only two people which I feel like their personalities were very different on that Yeah. show, and when they came here Yes, their personality yeah. changed. Why? Because why do you think was what that? contestants are you talking about? Akriti and Shivit, only two people I feel like whose personality was. I think Sachin Was the way he was. Yeah, I feel like I've not done his podcast yet, but in Roadies also people came on my couch and said good things about him, and so far people have come. Sachin जो है वो है. हाँ, here also like they have been like that. And the way he kept quiet in that courtroom, and you know, Ooh, yeah. that speaks a lot about a man's Yeah, character, yeah. and I really 100%. appreciate it. He could have said so many much, things. so much. Now that I know Sachin, I know क्या He's हुआ very था. calm, like. The entire Dubai trip and dance सिखाना, I know everything. And मैं literally सचिन को बोलती थी, bro अगर तेरे जगह मैं होती ना उस दिन, the entire dynamics would have been different because he could have said So much and got so much love also from the audience. You know what You I'm saying? have no idea, but he kept quiet. So Which yeah. was very commendable. Yeah. So do you think people's personality changed because Yes. बाप समझ रहे थे वो अपने आप को, आपको लगता है? Yes. या जैसे आपने दो लोगों का नाम मेंशन किया, तो शिवी का मुझे एज सच नहीं लगा पर्सनालिटी चेंज. व्हाट आई फेल्ट वाज कि रोडीज में ही वाज न्यू, स्प्लिट्स में आके उसको एक बूस्ट मिला था कि ठीक है रोडीज में मैं यहाँ तक गया हूँ, तो ही हैड दैट सुपीरियरिटी ऑरा अराउंड हिम. ही फेल्ट कि आई एम सुपीरियर. He had the same personality but with a superiority complex, that's it. Personality change though was of Do you think- sorry, Akriti. Akriti, the personality change. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Was it real? People call her Geet 2.0. Is it? Do you feel that way? Geet was a good girl. Yeah. Geet was a naive girl. Yeah, she was bubbly but she was a good girl. Yeah. No. So no. 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 And coming back to Shivit, he's talking about it. Do you feel like Shivit को वो जो ऐसे आपने बोला superiority complex है, आपको लगता है कि वो superiority complex क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ घूमता है तो वो उनको ही समझने लग गया है खुद, आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा? See, I don't know his personal life a lot, ठीक है, तो मैं उस पे comment Like नहीं let's कर just put it सकती in हूँ. words. Like he's very about Prince sir. Prince Bhai, and he takes him live also. And you remember that live went pretty viral in which Dev was also. Then I asked this question to Dev also. Yes. In which he said कि चाट के शो मिल रहा है लोगों को, देखो Yeah. शो तो मिल गया लोगों को चाट के. And then Prince defended saying that कि चाटने से किसी को शो नहीं मिलता है. Right. So do you feel like he was trying to be close to him on that live so that Yeah, well, this is a very obvious fact. ये मैंने शिवी को मुंह पे भी बोला था कि तुम बहुत प्रिंस भाई करते हो ना, and he said yes. So which is something which I also feel कि he does that a lot. He likes him a lot. So that is true. And जहाँ तक बात रही superiority complex क्यों है, I think it is because कि एक तो प्रिंस के गैंग में था तो वही से see this is a fact. जिन भी लड़कों को रोडीज करना होता है वो प्रिंस करते हैं क्योंकि प्रिंस भी रोडीज से ही निकला है and he's become like a big deal. ठीक है, तो वो I respect. बट थोड़ा सा बाउंड्री होना ज़रूरी है. आई फील लाइक इधर ना बाउंड्रीज गेट वेरी इंटरमिंगल्ड. सो वहाँ से एक तो हल्का सा बूस्ट आता है, देन वो फिनाले तक गया था ना, सेमीफिनाले फिनाले तक शिवी, सो कॉन्फिडेंस तो उसमें था, दैट वाज क्लियर. स्प्लिट्स में मुझे ऐसा लगा कि स्प्लिट्स में यूर अ न्यू कंटेस्टेंट, सबको सेम लेवल पे रखना पड़ता है. आप बोल रहे हो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? हाँ, उसको थोड़ा सा था. आप बोल रहे हो रोडीज में फिनाले तक गया. हाँ, आपने बोला ना रोडीज में फिनाले तक गया. दो चीजें बोली आपने. हाँ बिल्कुल, वो गया तो उसको बट यहाँ पे मैंने जितने भी लोगों का पॉडकास्ट लिया है वो बोल रहे हैं कि ये तो परफॉर्म करता नहीं. या ट्रू. सो why people are saying it's a superiority complex while he's actually trying to, whatever image he has made so far, Yeah. he's trying to put that down with every step he's taking in the show. You know what I'm saying? Yes, but see, I'll tell you what happened. उसको वो कॉम्प्लेक्स था. I don't think splits में he considered everybody is equal. Okay. That's just my opinion, but even the way he pitches, didn't you see? मुझे pitch करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा दोस्त कौन है. That speaks volumes. The other contestants are pitching, but you're like नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे नहीं निकलने देंगे. So you have that. He had like a safety net कि मैं तो नहीं निकलूँगा, ठीक है. So he knew that in his head. तो उस चक्कर में even if he was shitting in the tasks, he was like मुझे कौन निकाल सकते, मैंने निकलने वाला हूँ. So he had that cocky attitude throughout. But yeah, did he perform? Did he deserve to have that attitude splits में? I don't think so. But he had it. But he had it. Yeah. Okay. Now coming to your bond with Shivit. Yeah.
Is it good? Is it bad? Or it's just civil? Or It's civil, neutral? it's not bad. We are not best friends. We don't talk to each other text करके. But अगर आज भी हम मिलते हैं, for example किसी के घर में या कहीं get together में, तो we are good. We joke with each other, we fun with each other. जैसे हम शो पे करते थे. आपको ऐसा लगता है he doesn't respect women? To me, he was nice. I didn't feel like he disrespected women. He might disrespect people, but like, does he particularly disrespect women? I don't think so. No, because Not your yet. friend Naira said it. उसका एक्सपीरियंस हुआ होगा वैसा, फॉर श्योर हो सकता है, पर मैं रोडीज में नहीं थी, मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं देखा है, सो आई कांट से. Like how Devangni and Devansh did a podcast recently and said that, you know, like he doesn't know how to respect women, right? Why ये do एक you say he point है. doesn't know how to respect women? क्या किया कि उसने? उस the way he was with Naira, probably maybe that's the reason they said it. And then दूसरा point ये है कि हर्ष और Harsh रुशाली, doesn't know how to talk to people. That I हर्ष, can agree. रुशाली एंड शुभी, Yeah. ठीक है. यहाँ पे इन तीनों लोगों के बीच में भी लोग ये बोल रहे हैं कि द सेम इंडिविजुअल्स आर देयर. और मेरा पॉइंट सिंपल है कि अगर उन्होंने ये बोला था कि मेरी लड़की पे अगर किसी ने, हाँ. ठीक है, उंगली उठाई तो मैं साथ खड़ा हूँगा. मुझसे बात कर, मेरी तुम्हारे ही कारण उंगलियां उठ रही है तुम्हारी लड़की पे, भाई तू क्या खड़ा होगा? अपना बिठा ले. हाँ ना. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सी, लाइक आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट गाइस. द like 8th May I did a podcast, it was like all love, and now we have come to a point where, you know, like you can't see eye to eye. So like why do you think this happens? Why episodes come out and you guys fight a lot? And live par karna, I think, is That's very childish. nonsense. Very childish. See, to answer your question, I can't say कि episodes आते हैं and I fight because I had the opportunities to fight. जब first ही episode आया था, मेरी ही लड़ाई थी वो. That was all about me, the episode and the dome. तो मैं वो चाहती तो वो लड़ाई को मैं Instagram पे continue कर सकती थी. मेरे खिलाफ hate posts भी कर रहे थे लोग. The loser who nobody remembers now. They were doing hate posts about me. But did I interact or react with it? No, because I have a life. Like, get over it, guys. क्या करना है? I will never start. ठीक है? अभी भी जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई लाइफ पे, मैं पहले शाली शुभिका कह देती हूँ, दे डिड व्हाट दे डिड, ठीक है. तो अब उनको मिल रहा है जो भी मिल रहा है. अभी लाइव पे आकर के और 10 बातें लड़ना, यू वांट टू फाइट विद समबडी, या तो कम्प्लीटली लड़ो या फिर मत लड़ो, फोन पे बात करके सॉर्ट करो. लाइव में आके एक आदमी को गाली दे रहे हो और वो आदमी तुम्हारे लाइव में है भी नहीं. So you basically just want the world to know कि okay, I hate this guy, I hate this girl, मैं उसके बारे में ये बोलता हूँ, वो बोलता हूँ. But genuinely you don't have that matter. You don't really Whose hate team that are you person. in? Shubhi's or them's? I'm nobody's team. Nobody. Nobody's team, no. Why will I be anybody's team? मैं there were times I was good with Rushali, I am good with Shubhi, ठीक है. जब शुभी गलत होती थी, बहुत बार शुभी बहुत गलत होती थी हर्ष रुशाली के मैटर में, बहुत गलत होती थी. तो मैंने उसको बोला है कि why are you so hell bent over Harsh? He's a douche, but he doesn't want you. Get over it. So मैं किसी के साइड नहीं हूँ. I'm side of whoever is right. If the other person is gonna get offended, so be it. तो कशिश, आपके कपड़े चोरी हुए हैं? नहीं, मेरे कुछ कोई नहीं? कपड़े चोरी नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं. क्या है आपका, क्या है ओपिनियन कपड़े चोरी होने पे? That's just so shitty. Honestly, you know, it's very cheap. पिटी. बहुत cheap. मतलब तुम किसी के कपड़े बोरो कर रहे हो, ठीक है, no big deal. हाँ, But but have वापस it- भी देने yeah, चाहिए. Please खुद से रिटर्न करो. एंड अगर तुमने सामने से किसी को कुछ लेंड किया और आदमी ने वो रिटर्न कर दिया, नो बिग डील. कहीं थर्ड पार्टी को जाकर के ये बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि मैंने ना उसको कपड़े दिए. क्यों बताओगे? तुम्हारी दोस्त है, तुमने अपने मन से दिए, उसने तुमको वापस अगर नहीं किए तब तुम बोलो. बट अगर उसने वापस कर दिए हैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल, मैंने शोभिका की रिंग्स बोरो की थी, ठीक है. मैंने रूरू का एक नेकलेस बोरो किया था. आकृति ने मेरे हील्स बोरो किए थे. मैंने अनिका का स्पोर्ट्स ब्रा और आकृति के टाइट्स बोरो किए थे. वी रिटर्न बैक. अब मैं यहाँ की ये थोड़ी बोलूँगी, अरे पता है अनिका ने मेरा ये बोरो किया. इट्स सो स्टूपिड. How, what's your bond with Devangi and Devansh? वी आर गुड, वी आर डिसेंट. You're decent? Yeah. Because they got out jaldi in the show, Yeah. and you had like very limited conversation. शो में देवांगिनी ऑलवेज सेज, वो मुझे आज भी बोलती है कि शो में she did not like me. She thought I would never be friends with her. Okay. She thought I am too strict. Strict. Yeah, which is Bossy. true. Yeah, which is true. Yeah. But I'm also very sweet if I have to be. मैं fake sympathy नहीं दे सकती, but I have empathy. अब जब वो मुझसे मिलती है, she's like, यार इतने लोगों से फालतू की दोस्ती करी, मेरे को तेरे से करनी चाहिए थी. कशिश, रूरू और शोभिका दो कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनसे ऑडियंस ने बहुत उम्मीद रखी थी कि यार, you know, like they are gonna be like the fire in the show. Why? Because the way they look. Because आजकल वैम्प
बोल भी रहा है तो एक क्यूट से बच्चे को थोड़ा ना बोल देंगे गाली दे जाके, यू नो लाइक यू लुक लाइक यू हैव दैट पर्सनैलिटी, यू हैव दैट ऑरा, एंड लाइक समहाउ शोभिका also agreed to it on my podcast saying that you know people had expectation from me, they looked at me like I'm a vamp and all of that, but she accepted the fact that you know like she could not perform up to the mark audience के हिसाब से. So now you, did you ever feel like they are gonna do something and I'm intimidated and like, oh girl, no, never? No. Do you feel like they are the main characters of the show? No. No, Ruru and this one both. Yeah. Shobhika. मेन कैरेक्टर हर कोई थोड़ी हो सकता है. 40 लोग थे, 5 ही लोग होंगे. डजंट मीन द रिमेनिंग के लिए आई डोंट हैव एनी वैल्यू और रिस्पेक्ट. नो, सबके लिए अलग अलग होते हैं. मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक इवन दे विल एग्री दैट दे वर नॉट द मेन कैरेक्टर्स एंड दैट्स फाइन. Okay, but आपको किसी लड़की में ऐसा लगा चार्म कि यार ये क्या बोलती है यार, इसके ये मस्त बोल रही है, मेरे जैसे बोल रही है एकदम. अपने अलावा हाँ. हैं. Okay. मजाक था ये, इसके पहले कि गालियाँ पड़ जाए. मुझे आई फेल्ट लाइक ज़रूरी है कि लड़की ही बोलूँ. हाँ, लड़का भी बोल सकते हो आप. मुझे दिग्विजय के लिए लगता था कभी कभी, ठीक है, अग्रीड 80% टाइम्स ही यूज्ड टू पोक अननेसेसरीली. अग्रीड, ठीक है. दिग्विजय. हाँ, अग्रीड, आई अग्री ऑन दैट पॉइंट. बट देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट लाइक ओके दिस गाय डज मेक सेंस, ही टॉक्स पॉइंट टू पॉइंट, नॉट लाइक हर्ष की yapping. But Shivit, do you think Shivit and दिग्विजय की लड़ाइयाँ जितनी भी होती हैं उसमें शिवित makes point every time? नो. आप अगर if I ask you show के perspective से, if I ask you to think as if you are in the show right now and शिवित और दिग्विजय लड़ रहे हैं, who do you find more practical and more sensible? See, I'll tell you what, I felt like Digvijay was a little obsessed with Shivi. ऐसा मुझे लगता था कि उसका लाइफ का गोल था कि मैं शिवी को हराऊं टाइप्स. ऐसा मुझे लगता था. ऐसा मुझे लगा था एट इंस्टेंसेस, जो उसने अग्री भी किया है एक बार कि शिवी उसके दिमाग में था, तो उसके मन में था कि ही हैड टू ओवरकम दैट. शिवी ऑन द अदर हैंड डिडंट केयर अबाउट इट. Okay. Now my question to you is gonna be. But I would like to mention here कि मुझे ऐसा लगता था कि पॉइंट्स दिग्विजय के ज़्यादा वैलिड होते थे. ही मेनी अ टाइम्स आई फेल्ट लाइक वो बहुत कट टू कट, मेरे जैसा कट टू कट 10 लाइन बोलेगा लेकिन फैक्ट बोलेगा, पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा, फालतू में नहीं बोलेगा. Okay. You agree to that? Yeah, that I will. So basically you are siding Digvijay. I'm not siding with anybody, no. Okay. My next question to you is Digvijay और उन्नति साथ में बहुत दिख रहे हैं. ठीक है, like they're trying to tell the world that you know we are like together and Yeah. Digvijay Unnati, whatever the name is. I'm sorry, I'm bad at it. Digvijay Unnati, like all those hashtags Yeah. are moving around and all of that. But what do you think about this bond going on? I don't think it's real. Because I don't Unnati think already it has a boyfriend outside and that's Yeah. not what people are saying right Yeah. now. Do you agree to that? Yeah. You do. So क्यों करना, मतलब like See, उन्नति के तो फायदे ही हैं. आपको आज के टाइम पे उन्नति क्यों दिख रही है? Digvijay. एग्जैक्टली. सो उसका तो फायदा ही है. दिग्विजय क्यों कर रहा है? सी, इट्स अल्टीमेटली अ लव शो, यू हैव टू बी विद अ कपल ना. अकेले दिग्विजय को लोग अगर सिर्फ याद रखेंगे तो सिर्फ अपनी लड़ाइयों के लिए रखेंगे. ही ऑल्सो नीड सम अदर एंगल. तो अभी उन्नति के साथ ही एज अ रोमांटिक एंगल. तो जिन ऑडियंस को रोमांस पसंद है उसको आपका क्या है दिग्विजय के साथ? कुछ भी नहीं. आपको पसंद है लड़का? या आई थिंक इज अ स्टैंड अप गाय. Why don't you guys follow each other? I don't think we follow each other because he doesn't want to. He doesn't want to Yeah. make amends with you. Yeah. Why? Because he felt like you overpowered him. Overpower will be a wrong word. I don't think I overpowered him or he overpowered me. But there is certainly something that उस हिसाब से he will react. तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या आपको कैसा लग रहा है इतने सारे लड़कों से दुश्मनियां पाल के? I don't give a fuck. I don't care. मैंने किसी से दुश्मनी नहीं पाली है. If you poke me, I will eat you up. And आज के टाइम पे if you honestly ask me, who do you hate? Who's your enemy? No one. Nobody is important enough for me to hate them. बच्चों से लड़ रही थी मैं लड़ नहीं रही थी भाई. मैं लड़ी नहीं हूँ अब तक. मैंने ना चुप कराया है. लड़ी नहीं हूँ मैं कि दिमाग खराब हो गया है मेरा, I will kill that guy. I've seen in comments people say that Kashish doesn't have a class Really, who when does? she opens her mouth. Really, if I don't, who does? That's something I don't agree with at all. If you don't, who does? Yeah. Okay. And they've always said like कि चलो Ruru जब लड़ रही है तो she's fighting on facts. When?
I have an edits going on. I read the comments there and all that when people are comparing people and whatever. Achha. Like I go on Reddit also and read things whenever I'm doing a podcast. I've read that people say that you fight for no reason. Like I do. Haan. Yeah, who did I fight for no reason with? I think so far I've only had 2 arguments. One with Harsh the very first day. The reason was right in front of them. I didn't even fight. They asked me why you don't like him. I told why I don't like him. Dome mein meri I had a fight with a loser. For obvious reasons, because he was spreading shit, talking shit. Next time if somebody points a finger at me, I will retaliate. इतने सारे episodes बीत गए, कब देखा है मुझे बेमतलब का फालतू में लड़ते हुए? That is something I don't do. And if somebody's fans are doing it to make themselves feel better, go ahead, do it. But please, I will not. I don't know anybody. Whoever is saying that I don't have that and I fight unnecessarily. Entertainment task हुआ था कशिश. Yeah. उसमें आप और एडी बहुत अच्छे से दिखे, बहुत रोमांस करते हुए दिखे. And you know, like there is this thing where people have also spoken, like Dave said and like Shobika said, like about the hickey made out in the Splitsvilla thingy. So you're okay with it, like making out? क्या इतनी बड़ी बात है क्या? Is it really that big of a deal? मतलब I feel like it's also matter of opinions. You know, like everybody has a different way to present themselves on TV. Did you feel like regret? Did I go on camera and start kissing him and start smooching him? Did I do that? No. 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 What happens inside my bedroom? It's none of your concern. But you're doing it on camera, no? So, no, did I kiss on camera? but वो कैमरे पे आ गया ना? आ गया, exactly. Did I go, hey guys, look, watch? No. No. I was literally standing and people asked me and I don't shy away. भाई क्यों शर्माऊँ मैं इतना? It's not that big of a deal. So they asked me what it is and I was like, yeah, it is what it is. And they were teasing me and I did have fun with it. So you are saying lot of, while they were making fun of you and you know like पीछे से तो people talk ना, you know what world we live in. सब जनानी होती हैं, पीछे जाके बातें करती हैं, हाय तेरे को पता है इसको इसने हिक्की दे दी, ये हो गया वो हो गया. But do you think those people are the same people who were doing the same exact thing? Yeah, dude, like Arbaz and Naira के अलावा every single couple was together, every single one of them. Just because they chose to say नहीं नहीं हम नहीं करते थे, सुबह रूम में कैमरा आए उसके पहले वो रूम से निकल के अपने रूम में चले जाते थे, doesn't mean you're going to believe that, okay? Please use your brains, guys. Please don't be so naive. Every single couple. No, but how did your mom and dad react to it? Oh yeah. So I was actually very anxious कि वो episode आएगा, you know the hickeys कैसे react करेंगे मेरे parents and all that. उस episode के आसपास ही I remember one day पापा से मेरी बात हो रही थी and मेरा mood खराब था. I was telling him कि यार footage ही नहीं दे रहे हैं, सारा footage ये रोडीज वाले को दे रहे हैं, हम तो ऐसे ही शो में, मेरा legit mood खराब था. And my father tells me, अरे क्या बात कर रही हो, क्या बकवास कर रही हो, फुल्ली फालतू के सेक्शन में तुम्हारा पूरा कॉलम बना हुआ है कि विला में लवेरिया फैला और ये मस्कीटो और फैल्कन बाइट करके पूरा चर्चा चल रहा है, अच्छा तो कर रही हो, अच्छा चल रहा है. सो दैट वाज हिज रिएक्शन. He didn't care. And for all of you who are so concerned कि how will my parents react, they are mature. उन्होंने भी वो सेम चीज़ की जो मैंने की तब मैं पैदा हुई हूँ. Which is so good the way your dad took it, like yeah, it was very fun. And the dance, इसके पापा नहीं देखते, इसकी मम्मी नहीं देखती, देखा एंड माई फादर कॉल्ड मी, हम तुम्हारा परफॉर्मेंस 4-5 बार देख चुके हैं, बहुत अच्छा था. दैट्स व्हाट इट ओनली. एंड माई मॉम सेड तुमने दीपिका का वो स्टेप भी डाला था बेशरम रंग वाला. या आई रिमेंबर, इट लुक्ड रियली नाइस. दे लव्ड इट. ओके. सो कशिश, अब वही बात होगी, अगर मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं हो, तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में मुझे बताने के लिए? एंड टेल मी समथिंग, does the entire audience not enjoy watching this in movies? Yeah. They love characters that are open and love themselves, but when those characters come to life, when there are people who actually accept themselves, they have a problem. It is just jealousy. I feel if you can't accept yourself, you don't like accepting people who accept themselves. कशिश, इस सीजन में सबसे ज्यादा फालतू की फुटेज कौन खा रहा है टीवी पे? आकृति. जिसको दिखाया जा रहा है. आकृति. Why do you think she's shown so much while she's talking grass about people and like all of that? I don't know. I honestly don't know. What about her and Jaswant's relation? Do you agree to that? Do you think that is real? Because everybody said like ये तो सबसे पहले टूटेगा. मुझे भी वही लगता है. I don't think it's real. They cannot break up now for obvious reasons. सबसे लड़ लिया है, सबको गाली दे दी है, जशकृति कर रखा है. तो अभी अगर अकेले एक दूसरे को छोड़ दोगे तो और गालियाँ पड़ेंगी. So even if you hate each other, you will stick to each other. उसका भी प्लान होता है. Yeah, I know. I 100% know that. Anybody with brains will do that. So अभी वो अलग नहीं होंगे. Plus brand deals भी तो आते हैं, engagement बढ़ती है, तो अभी 3-6 महीने और मिंट करेंगे जब तक
people will care. जब तक फिर उसके बाद कहेंगे यार अब तो लोग फर्क पड़ नहीं रहा हाँ, लोगों को, so तब वो ब्रेकअप we प्लान mutually decided to break up and part ways. We were very different and not so compatible. Yeah, been there, done that, seen that. कशिश आपका और आईडी का भी तो सही चल रहा है, बट क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है टीवी पर साथ में ही हो, और बाहर चल रहा है बेसिकली, बाहर आप लोग ट्रिप्स पे जाते हो, पिक्चर्स खींच रहे हो, यू नो, टुगेदर. तो ये आपको क्या लगता है, ये मत बोलना नेवर लाइक वील सी वेयर दिस टेक्स, ये वो करके, आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ है जो कि ये टिक सकता है बाहर? अगर कोई किसी को ना भड़काए और कोई किसी को ना मिर्च मसाला डाले तो चल जाएगा ये? See, I'll tell you what, शो पे ना we've seen good and bad, ठीक है? Really good and really bad भी हम ही दोनों ने देखा है. बाकियों ने good and bad देखा है. हमने देखा है really good and really bad. उसके बाद हमने बात नहीं करी काफी टाइम तक, शो के बाहर आने के बाद. Then he called me one day to apologize कि listen ऐसा. अच्छा, शो के बाद लेकिन तुम लोगों ने बहुत दिनों तक बात नहीं करी? 1 महीना almost. उसके बाद तुमने बात करी? Yes. शो के 1 महीने बाद? Yeah. He called me. He apologized first. That was important. तब हमने बात शुरू की. And so मैं ये नहीं बोलूँगी that I'm in love with him or he's in love with me because it's a big word. We need time to see if we really do love each other. And episode जो आते हैं ना उससे काफ़ी चीज़ें influence होती है and that is one of my biggest fears. हमने ये बात करी है, मैंने उससे पूछा है कि प्रो अभी तो you're all very nice to me, I am nice to you and I plan on being nice to you even after the show ends because I know what you have done, I know what I have done and I can move past that. ठीक है, because outside the show you have apologized for all that mistake and he said the same कि मैंने किया है, मुझे पता है मैंने क्या किया है but I'm sorry and मुझे पता है कि वो episode आएगा कैसा लगेगा but मैं फिर भी I like you still and I want to continue talking to you. But I don't know how he will react when those episodes are actually out. Because एक बात तो है कि he is a little naive, ठीक है? वो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है. तो उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो. शो पे भी हुआ था, इसी कारण से हमारी लड़ाइयाँ होती थी. कौन इन्फ्लुएंस करता था आईडी को सबसे ज़्यादा? Everybody. शिवी and Harsh, I think. शिवी and Harsh. अभी तो दोनों की लड़ाई हुई है लाइव पे. Yeah, so. फिर तो थी लाइक इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ एक शो में ऐसा 100% लगता था कि शिवी एंड हर्ष उसको काफी इन्फ्लुएंस करते थे और वो सुनता भी था. हाँ, और ये हमारी पर्सनालिटी क्लैश करती थी कि आई डोंट वांट टू बी अ फॉलोअर. सो डिड यू फील लाइक उसकी ये गेम थी कि हर्ष और अगर गेम थी तो बहुत ही खराब गेम थी, हो भी सकता है बट आई थिंक ही इज जेन्युइनली जस्ट अ लिटिल नाइव, तो वो बातों में आ जाता था. नाउ आई डोंट नो कि जब ये एपिसोड्स आएंगे, ये एयर होगा, चलो हम दोनों की जो बातें हम फिर भी सॉर्ट कर अगर चलो लड़ाई हो गई, ठीक है, आप ट्राई करोगे अपनी तरफ से सही करने का कि आप बोलोगे कि जो हो रहा है ना बेंचो होने दे, इसको मैंने बोला था बट फिर भी इसको ये करना. डिपेंड्स ऑन हाउ ही विल रिएक्ट ऑनेस्टली. आर यू गोना रिएक्ट? Depends on how they are going to show. See, I already know what has happened. Okay. And I can imagine the extent to which he said stuff. ठीक है? Okay. So उन चीज़ों से I will not be bothered. Was that bad? It was bad. You were good to be with. I am a good person. Yeah. If you fuck with me, I will fuck with you. आपको हर कंटेस्टेंट गटर माउथ क्यों बोलता है? कौन हर कंटेस्टेंट? अब तक मैंने जितनों में लिया है सबने आपका नाम लिया है. Ask them why. I think anybody. What is gutter mouth according to you, by the way? गाली दे दी, gutter mouth हो गया. तो अभी अगर अच्छा इन दैट केस टेल मी समथिंग, मैं तुम्हें बोल दूँ तू छूतिया है साले, 2 गाली दे दूँ बट दैट्स इट, दैट इज़ गटर माउथ. और मैं जाकर के 1000 लोगों के सामने बोलूँ अरे इसका तो क्लास ही नहीं है, इसको तो अपने घर वालों का नहीं पता ये कहाँ से आती है, ये तो है ही ऐसी, विच इज़ एंड देन कि उसको तो सारे लड़के पसंद करेंगे, वो तो है ही ऐसी, दैट इज़ क्लास फॉर यू. सो इफ दैट इज़ द ऑडियंस एंड दैट इज़ द कंटेस्टेंट दैट्स जजिंग मी, प्लीज़ आई डोंट केयर. डू यू फील आपको एक टैग दे दिया गया है? नहीं. देन बिकॉज कशिश प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप शो के अंदर जा रहे हो तो इवन इफ तू मेरी फ्रेंड है और मेरे को पता है तू गटर माउथ है, जो कि ये ना एक ये ना टास्क था बेसिकली लाइक किसी सीजन के अंदर की गटर माउथ कौन, ठीक है, उसके दोस्तों को भी पता था बंदे के कि यार ये गटर माउथ है, बट उसने कभी जाकर उनको नहीं बोला कि तू गटर माउथ, बिकॉज दे वर देयर फ्रेंड्स. एट द एंड ऑफ द डे गटर माउथ इज अ स्टैम्प, like, and you are saying it on a platform where people are watching you, right? So do you feel like ये उनके अंदर का भरा हुआ है और इनको लगता है मैं ऐसी हूँ तो ये जाके पॉडकास्ट या कहीं पर भी बोल देते हैं कि ये गटर माउथ? नहीं, आई थिंक उनके मन में वो नाम आया और बोल दिया, बिकॉज आई ओन अप. मैंने आई रिमेंबर देयर वाज अ टास्क चाय पे चर्चा, आप देखना कभी वो, मैंने क्या घटिया बोला है उस दिन, ठीक है, बट आई सेड दैट बिकॉज दैट द कमेंट दैट दे पास्ड फॉर मी वाज अट्रोशियस. What? It was atrocious. Really cheap, below the belt,
डिस्गस्टिंग। तो अगर तुम मेरे पे नेशनल टीवी में ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। जितना घटिया हो, मैं मार नहीं सकती थी, वरना मैं उसकी मैं क्या नहीं करती उसके साथ उस दिन, जो उसने बात कही थी मेरे बारे में, ठीक है। किसने बोला था ये? अरबाज ने कहा था। सो इफ यू से समथिंग लाइक दैट टू मी, एक्सपेक्ट ऑल द गटर यू कैन। अरबाज, हाँ, अरबाज एंड यू डोंट गेट अलोंग ना? आई मीन, ही इज मैरिड? I don't know if he's married. He's definitely engaged. They've said married with a kid. That I don't know. That I don't know. Yeah, I felt like he was blindly following him to a great extent. So yeah. Arbaz was following Harsh. Why do you think was that case? Because Harsh was an ideal match. Yeah, he had the power, and Arbaz has the body, but he has no brains. Okay. So I think that's why. Okay. Now when you come to body and no brain, right? So people are saying Shubhi with him. Maybe that was also Arbaz's game. I But don't that know. is not like okay, good I for don't him. know. So Shubhi, people are calling her dumb. People are calling her bimbo. इसका बहुत लेट समझ आता है इसको। मानते हो आप इस चीज़ को? हाँ. Yeah. वो है ऐसी। हाँ. कशिश ये जो गेम है, ठीक है, आपके लिए जब आप शो के अंदर जा रहे थे, आपकी गेम थी क्या? आप ये बताओ, आप कैसे समझे इस गेम को? यार मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आप देखोगे, उसमें भी मैंने यही चीज़ कहा है, स्प्लिट्सविला इज अ फन गेम। मैं जॉइंट वीक नेटफ्लिक्स देखती हूँ। That's just stupid। नहीं, वो मजाक की बात है। I mean, बट वो डाला क्यों? आपको बोलना चाहिए था। That's just stupid। अब मैं हर किसी को क्या बोलती हूँ, तो खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए ना, क्या डाल रहे हो क्या नहीं। Because you're showing it, lot of people have watched it after. I don't, it's just utter stupidity। मजाक में तो हर का, मैं अभी बैठे बैठे 10 चीजें मजाक में बोल दूंगी। Doesn't mean you'll take it seriously guys। You can clarify that. Yeah, it was a fucking joke। It's not like मेरा hobby है वो बैठ के चलो फूकते हैं। It's a joke। Get over it। Okay, now coming back to the point कि आपने जो गेम थी, My game was to literally go on Splitsvilla, And be yourself. live Splitsvilla, have a lot of fun, talk to a lot of guys, play the fun games, make friends, and enjoy the fuck out of it. did you watch this show before? I used to watch this show, yeah. Till what season you have watched? Last I remember watching वो बसीर वाला season. Okay, let's बसीर get there. नैना. Do you feel like the seasons which were shown before had more power over the audience? Now comparatively it's just the social media game. What is your opinion about reality shows? See, एक बात है कि वो क्योंकि उस समय fresh था, तो a lot of people do not know about it, और social media उतना active नहीं था, so that was the only source। तो हवा ज़्यादा था। अब क्या हो गया है, people know a lot about it and social media हो गया है, तो उसका weightage हल्का कम हो गया है क्योंकि social media पे बहुत easily available है। I don't think कि quality घट जाती है, no, people are the same, it's just evolved because now this is what you want to watch। but हाँ, weightage घट गया है क्योंकि social media ज़्यादा important हो गया है, तो अभी उनको इतना बड़ा सीन बना के देखना, एकदम सेलिब्रिटी की तरह देखना, वो ज़रा कम हो गया। वो कम हो गया। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक कौन रहा है लड़कियों में? There were many. There was this one girl, Karishma. Yeah, I really Karishma. liked her. You watched that season, Prince का Prince जो वाला। connection Oh था? yeah, I loved her. Do you like Prince? I used to like Prince a lot, yeah. Used to like. Yeah. Now you don't like him. I am just not in touch with his content anymore per se, or I have outgrown that phase of my life. Phase of that life. Yeah. What do you think is his deal like in reality? Do you think he's a good reality show material? Well, इतने सालों से है और अभी भी कर रहा है, and we are still talking, so that means yes. Yes, but you don't relate to him Yeah. like you relate to everybody else. Like who's Yeah. your like Baseer and all these people? Like you find them good? It's not like I follow them and I Yeah. interact with them. But in a show yeah, I've seen him and I know his personality, and yeah, I really admire it. I think Baseer is very smart, Priyank, strong. Baseer. Priyank, not anymore. He was one of my favorites. Yeah, okay? mine too. But after Big Boss, not so much. Baseer, on the other hand, I think he's really After smart. Big Boss, not so much. Yeah. Why? Yeah, I don't know why people say this, bro. Like I've done like literally Akash and Nibi both said like after Big Boss, people could not relate to the person he is because Splitsvilla में वो अलग था. Yeah. So like what about this season? Like there are people like आकृति को भी लोग यही बोल रहे हैं कि ये अलग थी अब अलग हो गई है. ठीक है, अब आप अगर किसी और शो में जाते हो तो क्या आपको लगता है लोग ये बोलेंगे कि ये अलग अगर थी? मैं गेम प्लान करती, फेक करती, तो बोलते मैं तो ऐसी ही हूँ, whether you like it or you don't like it. कभी कभी मुझे लगता क्या है ये बोलेंगे? आपके अगेंस्ट चली जाती है चीज. मैं ऐसी ही हूँ. Everything goes against you. Even if
People hate Priyanka Chopra also. People hate Aishwarya Rai also. People hate Ratan Tata also. मुझे कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? So yeah, people will hate. Okay, now Kashish, coming back to the point where we talk about fake people, fake friendships, people who are showing something or the other on social media. मेरा पहला होगा आपके साथ ये सवाल कि जब आप इन शोज में लोगों को देख रही हैं, आपको सबसे फेक लग कौन रहा है कि भाई ये तो है भी नहीं है, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कोई अलग ही बंदा था वो? आकृति, हर्ष, yeah, just these two हर्ष वाज people. नाइस टू यू ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा वो आपसे लड़ता था? ऐसा भी नहीं कहूंगी कि ऑन कैमरा वो मुझसे लड़ता था, पर से लड़ाई तो होती ही थी, ऑन कैमरा ही होती थी, बट आई फील लाइक ही हैज अ डिफरेंट ऑन कैमरा ऑफ कैमरा पर्सनालिटी. कैमरा आते ही जबरदस्ती का ये वो मैं वो ऑन नॉनसेंस. कैमरा अलग था वो हाँ, मुझे ऐसा लगता था. और ऑफ कैमरा अलग था. ओके, नाउ व्हेन यू हैव स्पोकन अबाउट हिम, नाउ वी टॉक अबाउट द पर्सन हु हैज इनसिक्योरिटीज विद इन, और वो दूसरों से इतना इनसिक्योर है, वो बाहर आके सबकी बातें बता रहा है, मतलब ही इज जस्ट इनसिक्योर. लाइक हु डू यू थिंक इन योर शो वाज द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन? Insecure as such, I don't Like know, suppose I'll tell you, give you an example. Anika, Lakshay and Shivit, they all just created a scene recently on social media where Shivit went on his broadcast channel and shared the profile of the girl Yeah. who Anika was dating. Lakshya was dating. Yeah, who Lakshay was dating, right? Do you think that was morally right? No. And no? Okay. So now when I talk about the situation, who do you think? ये बात तो लक्ष्य भी बोलता था कि we were never dating. It was a situationship. ये अनिका ने भी accept किया है that they were never really dating. He had another scene. अब शो पे ये प्लान करके आए हैं कि नहीं, I really don't know. But yeah, they were not dating. But they were not dating. No, not dating. ओके, तो इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है फिर अनिका को? ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, क्यों है ट्रॉमेटाइज्ड अनिका? Sometimes you should not expect things, but you still do, right? Like ठीक है, they were not in a relationship because Lakshay said no. बट अनिका तो वांटेड इट ना. हाँ. तो अगर मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ और डीप डाउन में चाहती हूँ कि वो मुझे और दे, और वो कम्प्लीटली ना भी नहीं बोल रहा है, ही इज़ ब्रेड क्रम्बिंग मी, यू नो, थोड़ा बहुत तो दे रहा है ना, तो उम्मीद तो आ ही जाती है ऐसे में. आपको लगता है शिवित अनिका के पास, अनिका को अभी भी लक्ष्य के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है? सी लक्ष्य एंड शिविका कह रही हूँ, लक्ष्य एंड अनिका आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, राइट? वो काफ़ी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, तो जब इतना पुराना रिश्ता होता है तो ऑल ऑफ अ सडन यू डोंट कम्प्लीटली इरेज दैट पर्सन. तो आई एम श्योर सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा ही. ये जो लड़ाई हुई है शिवित और अनिका की, ठीक है, तो अनिका रो रही थी लाइव पर, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन, वो उसको ये बुरा लगा कि उसने लक्ष्य को बोला, कि उसको ये बुरा लगा कि लड़की की प्रोफाइल डाल दी, उसको बुरा लगा क्या है? कहीं ना कहीं उसका और लक्ष्य का फाइनल कट आउट हो गया है, यू नो, लाइक हाउ इट इज. सी आई थिंक उसको ये लगा कि अगर तुमको लक्ष्य को टोकना है तो उनकी बातों पर टोको, डोंट इन्वॉल्व मी, ठीक है? और जो तीसरी लड़की थी उसको लाने का तो कोई मतलब ही नहीं था. क्योंकि देव ने ये बोला अगेन कि वो जो लड़की है वो अनिका की फैमिली फ्रेंड है. दैट्स ट्रू. या दैट्स ट्रू. हाँ, so then तो yeah, it is gonna सो be a अनिका को ज़्यादा चुभा है कि why are you involving him, me and the other girl when you don't know our story. So leave it out. तुमको अगर लक्ष्य से लड़ना है अपने मामले में लड़ो, हमारे मामले में मत लड़ो. Perhaps that is what she got Okay, mad. now when I talk about Rushali as a person, people say that वो हर्ष के कंधे पे रख कर गोली चलाती है. उसका क्या कहना है आपका? I think she is a little manipulative. Do you think the game is Rushali's and Harsh is just a pyada, or you think Harsh is the mastermind? Nobody is mastermind. Nobody is Let's get that mastermind in your clear. show? No, let's get that clear first of all. कोई mastermind जो अपने आप को बोल लेना 2 + 2 4 करना is not mastermind, guys. So no, nobody was mastermind. But yeah, both of them were playing games. क्योंकि अभी एक तो जीत नहीं सकता, दोनों को साथ में ही जीतना है, तो कंपैटिबिलिटी बना के ही चलनी पड़ेगी. कभी इसकी सुनते थे, कभी उसकी सुनते थे. बट इफ यू आस्क मी व्हाट अबाउट हर एज अ पर्सन, तो आई फील या शी इज़ अ लिटिल मैनिपुलेटिव. आते हैं अब आपकी शो की जर्नी पे, ठीक है? जर्नी आपकी हमने देखी है, ठीक है? अभी शो के कुछ एपिसोड्स बचे, ठीक है? अब मेरे को अब सीधी सीधी बात बताओ, जो कि बिना कोई कट टू पॉइंट करे हुए, कि आप एडी और आपका जो ये बॉन्ड है, ठीक है, ये इस शो के अंदर रियल था, बाहर आके भी रियल है, क्या है शो के अंदर? लाइक सच में लाइकिंग थी एक दूसरे के लिए? यू नो, आई फील सो बैड व्हेन और सब कुछ छोड़ के लोग हमसे ये चीज़ पूछते हैं, बिकॉज इट वॉज द मोस्ट ऑर्गेनिक ऑफ इट ऑल. मैंने सामने से बोला कि ही इज़ नॉट माई टाइप इनिशियल डेज में, इट वॉज क्लियर.
उसने भी मुझे नहीं पिक किया था. वी डिड नॉट लाइक ईच अदर. वी रैंडमली सेलेक्टेड ईच अदर क्योंकि हमें सेफ होना था एक रात, ठीक है. उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग. वी लिटरली स्पेंट टाइम टुगेदर. टू पीपल हु डिड नॉट नो ईच अदर. हमने समय बिताया. वी वर लाइक तू मेरे टाइप का नहीं है, मैं तेरे टाइप की नहीं हूँ, बट फिर भी देर इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग है, केयरिंग है. सो वट एवर यू सी ऑफ अस, चाहे हम लड़ रहे हैं, चाहे मैं चिढ़ रही हूँ, चाहे वो चिढ़ रहा है, चाहे हम प्यार से बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रियल. जो है अगर हम जैसा है, फ्यूचर real में है. लड़ाई देखेंगे तो वो भी रियली होगी. वो भी रियल एंड आई एम वेरी स्केर्ड कि हमारी लड़ाई होने वाली है. बट या जो भी है जैसा भी है 100% रियल. 100% Yeah. real. Do you see him in your life for long? I don't know. That's a very big question. I don't want to say yes because I have not thought about it. I also don't want to say no because you never know. Never say never. So I don't know. Okay. Are you happy with your edit? What edit? Like the way you have been shown on TV, your edit? I wish I was shown more. Yeah. You wish you were shown Yeah. more. I have clearly done more. You all will see that. But yeah, I wish I was. So who do you think is literally the side character of the show and is given little bit of airtime? Yeah, most of the contestants won't you agree with that? 30 लोग हैं, 5-6 ही दिखते हैं ना, बाकी सब कौन कौन दिख रहा है? Yeah, मेरे according, let's start with the guys. Shivi, Digvijay, Harsh, thanks to Shubhi and the नया triangle nonsense. But otherwise Harsh. Nonsense. हाँ nonsense ही मतलब मेरे लिए nonsense है. अच्छा. तो शिवी, दिग्विजय सबसे ज़्यादा, ठीक है. हाँ. उसके बाद हमें एडी हो गए, सचिन हो गए, ये दिखते हैं, ठीक है. बट सबसे ज़्यादा these two guys, then हर्ष बीच बीच में, and then एडी. Do you think Sachin is the main character? Main character नहीं, but an important one. Important one. Yeah, like he has a story. He's done something in the show, so I think these in the guys. लड़कियों में मुझे लगता है जो बहुत दिख रहे हैं आकृति, then Anika, for whatever reason, but Anika. Do you think Anika is a strong performer? She's a good performer. She's a good performer? Yeah. Is she a good player? Good performer. Good performer, not a Yeah. good player. Do you think she's strong to take her personality along this show alone? Because she did not do it, no. Because she did not do it? No. Yeah. Okay. So Shivit is out right now from the show. ठीक है. So what do you have to say about Anika's situation right now? Well, she's not alone, is she? So do you think if अगर आपका कोई connection चला जाता, like how आदित और खनक का अगर हम देखें, खनक गई तो आदित भी चला गया, बीमार हो गया बेचारा, है ना? बीमार हो गया आप तो ऐसा जाएगा कर ही। सकते हो? नहीं, नहीं. मुझे प्यार नहीं हुआ है. होता तो सोचते, पर मुझे नहीं हुआ है. आपको और हेट उम्मीद है ऑडियंस के थ्रू? कैसे कांड किए? मैंने हेट वर्दी पर से कुछ भी नहीं किया है, ठीक है. मैंने अपने लिए जो सही है वो किया है. अगर किसी और के फैंस मुझे हेट करते हैं क्योंकि मैंने उनके लिए सही नहीं सबसे ज्यादा किया, तो आई अटैक कांट किसके फैन कर रहे हैं आपको इस वक्त? इस वक्त हाँ. एट दिस करंट मोमेंट Yeah. I think I'm getting hate from Jash Kriti fans. the Because most. Akriti went on her live and said things. Yeah, that also, and plus, like even in her VD, she said a couple of things You were close before this live? on the show, and for some time after the show. I never thought that we can be best friends because I always got that mean bitchy girl vibe from her. So I would like to maintain my distance. But जब उसके साथ कोई नहीं था, मैं थी. I was there. You were taking her stand. Yeah. So I expected that generosity and वो gratitude मैंने उम्मीद की थी, but I didn't get that. You did not get that. Okay. Now, as a person, you were portrayed as the vamp, the villain. Also, the girls that are getting screen time, me. Yeah. Yeah, the vamp and the villain of the show. Do you? Am I though? Yeah, that's what my question was. But are you the vamp? You know, I don't even think I'm being आपने portrayed as a कमोलिका vamp. जो भी था आपने वो करा, and Yeah. that speaks volume about what you like. You love the character. That character was negative. Kamolika is iconic. We still remember her this day, don't we? 20 साल पहले का शो है वो. She मेरी was मम्मी way ahead देखती of her थी. time. I mean, तुम अबला नारी बन करके मुझे कबीर सिंह की प्रीति नहीं बनना है guys. So if you want कौन to है call me कबीर सिंह की इस प्रीति शो में? कबीर सिंह के शो में अनिकेत. अनिकेत? Yeah, like did you see that one episode जहाँ पे वो lit couple वाला जहाँ लड़कियाँ खेल रही है वो चीखता है ओए हाथ नहीं लगाना उसको सिर्फ मैं मार सकता हूँ. कशिश Sorry. कौन इस शो Sorry में about that बाहर joke. से प्लानिंग करके आया था? हर्षोशाली, अनिका, शिवी, ऐसा मुझे लगता है. आई ऑल्सो फील लाइक देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन जशवंत एंड आकृति. दे माइट से नो, बट आई फील
So yeah, these guys. Okay. Who do you think is the real couple? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या ना, ये एक शो प्यार का है. देवांश देवांगिनी भाई, उनकी तो शादी होने वाली है. एट द एंड ऑफ द डे शो का प्यार का शो है, ठीक है. अब इन्होंने सारे प्यार तो निकाल ही दिया शो से, है ना. यार लेकिन अल्टीमेटली ये शो प्यार ढूंढने का है. मिल गया तो घर जाके प्यार करो. गुड फॉर यू इफ यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू द गेम. बिकॉज दिव्यांगनी और देवांश निकल गए. But isn't it good for them? They found each other and they were not that involved in the game. हाँ. So stay out of the toxic environment. सही है. ठीक है. देवांश को तो लाइक आपको लगता है देवांश को दिव्यांगनी की वजह से फेम मिला? उन दोनों को एक दूसरे के कारण फेम मिला. अच्छा, अब देखो कल मेरी बात हुई थी दिव्यांगनी से भी कि यू नो लाइक उन्होंने बोला कि मैं शो पे नहीं बोल पाई, बट मैं शो पे बाहर आके बोल रही हूँ. आपको लगता है ऐसा? शो पे क्यों नहीं बोल पाई? हाँ, तो वो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप ऐसा होता है कि शो के अंदर जो लोग नहीं बोलते वो बाहर आके बोलते हैं शो से? हाँ. आपको लगता है 100%. क्यों उनका क्या थिंकिंग में चल रहे होते हैं कशिश? शो पे तो लाइमलाइट नहीं मिली, यही मिल जाए. You know, one last shot at redemption types, I think. ओके. और प्लस बहुत भरे पड़े भी होते हैं ना. शो पे तुम नहीं बोलते हो कि कहीं मैं निकल ना जाऊँ. एक बार तुम निकल गए हो तो डर ही नहीं है ना फिर किसी चीज़ का. So Kashish, now we are going to play a segment where I'm going to ask you things and you are going to say like name a person. There's going to be an adjective and you're going to name that person. All are going to be in the bad category. Let's start there. Okay, so who's the side chick this season? Side chick. हाँ. शुभी. Shubhi, pick me girl. आकृति. Akriti, pick me girl. Okay. I mean, Okay. Hypocrite. hypocrite. Harsh. Mastermind. Nobody. Nobody. Clown. Can I give it to myself because you why I am saying this? Hypocrite. No, mastermind. Okay. Okay. I am now definitely not a hypocrite. diplomatic. Diplomatic. दिग्विजय. देखिए, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला. Wait, Digvijay, you are saying is diplomatic? Yeah, of course. Okay, so he really course. cares about his audience perspective. He cares about himself. How to live and survive in the show. How to be shown. Because कुछ लोग होते हैं जो Yeah. reality देखो रियलिटी शो में क्या होता है ना कि आप जा रहे हो because you want to Be put seen. yourself Yeah. out there. And that is the quality of a reality show star. Yeah. And that I think जो लोग बाहर आके you know बहुत उछलते हैं ना कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला. The difference is only going to be here that they gave it all to the show. Yeah. They were out there. They did not care about audience क्या सोचेगी. तो आपको लगता है दिग्विजय में वो फैक्टर है? He cared about his game. तो yes, he was diplomatic. Diplomatic. It's a good thing. ये जो Sometimes you बॉन्ड है have to be. डिकीला, लक्ष्य, उन्नति, ये तो न्यू गैंग है. आप लोगों में गैंग्स बनी हुए हैं ना, गैंग 1, गैंग 2, गैंग 3. I don't know, bro. I'm not in any gang. Okay, you are not in any. You are the leader of that probably gangs, I think. There is no gang, please. Okay. Have So a ये life, जो guys. लक्ष्य वाला जो गैंग है, लक्ष्य, डिगी, उन्नति, डिकीला, इसमें अनिकेत नहीं है शायद. नहीं. ओह, तो ये जो गैंग है ये क्या कर रहे हैं? ये रियल है, दिखा रहे हैं लोगों को ये हम लोग दोस्त हैं, ये है वो, क्या चल रहा है? They're definitely friends, and why will they not be? उनका म्यूचुअली फायदा है सबसे, तो why not? कैसे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ. डिकीला को आपने खुद ही बोला कि उसको नॉर्थ ईस्ट का बहुत अच्छा फैन बेस है, ठीक है? हाँ. उन्नति को आप क्यों मेंशन करते हो? क्यों जान रहे हैं आज के टाइम पे हम उसको? हाँ, क्योंकि वो डिकीला की वजह से भी उसको डिकीला की दोस्त है, दिग्विजय की गर्लफ्रेंड है, राइट? तो उसको तो फायदा है ही. दिग्विजय को भी तो दिखना है लोगों को. अगर वो अकेला रहे प्यार के शो में, रोडीज में फॉर एग्जांपल वो अकेला था, नो लव एंगल, ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल शो है. ये तो कपल का शो है. बोलते तो है दिग्विजय और नायरा का भी सीन था. नहीं यार, नहीं सर, नहीं, मैंने पूरा शो देखा है, नहीं था. ओके. सो अभी अगर दिग्विजय अकेला रहेगा तो उसका सिर्फ लड़ने वाला स्क्रीन टाइम मिलेगा. अगर और स्क्रीन टाइम चाहिए, तुमको एक लव भी चाहिए ना. उन्नति थी. अब अगर वो अलग हो जाएगा, अभी उनका ऑन टाइम चल रहा है, स्क्रीन टाइम चल रहा है साथ में. अलग होगा आपको लगता है? Eventually, yeah. क्या? What do you think they're gonna get married? No, but what do you think that they're gonna like stay together for like at least 1-2 years? No, I don't think so. No. It's just my opinion. I could be 100% wrong, but I don't think so. Okay, who's the sympathy seeker of this season? Sympathy seeker? Digvijay? No, I don't think a sympathy seeker so far. So far. Yeah, so far. वो तो मैं जज करूँगी when उसके बाद पता लगेगा if he's actually a sympathy seeker. Or not. I'm Yeah. expecting a lot. Oh yeah, me too. So sympathy seeker कौन था भाई? जो हर बात पे रोने लग जाता था, जो हर बात पे मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ गाइस, मेरे साथ तो बुरा हो गया है. कभी कभी मुझे लगता था आकृति
डेफिनेटली कभी कभी So Akriti is basically footage also thingy, footage ले रही है. तो यही सब करके तो फुटेज ले रही थी. अच्छा. उसकी पर्सनालिटी पे तो आप फिदा होने वाले नहीं है, तो यू हैव टू डू समथिंग. यही सब. What do you think she has which is really a ick for people? Like what is that one thing about her which Her really, personality. which her personality? Yeah. But do you think like the personality was not developed after one show also where she did like आपने एक show कर लिया, आपको एक gist है कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ. But what that Rodi's वाली आकृति came to Splitsvilla seeking for different mindset, seeking for different level of game which she was not. Do you think like that? I think she just thought कि चलो ठीक है अब मैं ये सब करके फुटेज लूंगी, और वो उसने किया. अच्छा, तो she was overdoing it. एवरीथिंग. या Okay. तो sympathy seeker आप आकृति को बोलोगे. उसको फिर कभी कभी कहीं कहीं पे रुशाली को कहीं पे, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ओवरऑल, कहीं पे. हाँ, आई थिंक. और who was the gutter mouth of your season? हर्ष. तुमको अगर गुस्सा आ रहा है तब तुम किसी से लड़ के गाली दे रहे हो, सब देते हैं. इट्स वेरी नॉर्मल. सब सॉर्ट करने के बाद तुम किसी को दोस्त बोल रहे हो, फिर लाइव जाके उसको असैसिनेट कर रहे हो, दैट इज गटर. So him. Gutter mouth. Okay, who's the most overrated contestant this year? The Roadies gang. The whole Rodi. Yeah, please, overrated. अगर आप उनको individually देखोगे, will you really be talking about them so much? Okay. Who had that thing in him who entered that I am the king but is not? Harsh. Harsh. But I think Shivit also. Like, At least he never said it out loud, na? Yeah. So I'm giving him that luxury and liberty over do here. you think if he's not able to perform, he क्योंकि excuses? जब परफॉर्म नहीं करता था वो एक लाइन देता था, गाइज प्यार का शो है, मैं प्यार करने आया हूँ, मैंने मेरी ट्रॉफी जीत ली है. ये बहुत फालतू डायलॉग वो देता था. बट या वो ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत खराब है समथिंग, वो उसने नहीं बोला है. बट हाँ, अगर हार गया है तो मैं तो खेलने जीतने के लिए खेल ही नहीं रहा था. हर्ष ज़्यादा वीक परफॉर्मर है, शिवित वीक परफॉर्मर है. यार मैं वीक परफॉर्मर एज सच नहीं बोलूँगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो है ही दोनों, कर नहीं पाते थे. ओके. लड़कियों में वीक कौन था? लड़कियों में वीक जो कोई टास्क हर टास्क में ही रहता. उन्नति अच्छी परफॉर्मर है आपके हिसाब से? ठीक है. ठीक है. आपने टास्क हारे हैं? हारे हैं, हाँ बिल्कुल हारी हूँ, ऑफ कोर्स. टास्क हारी हूँ मैं, बट डजंट मीन आई एम अ बैड परफॉर्मर. You can be a good performer and yet not win sometimes, but that's fine. Okay. मैं कितनी अच्छी प्लेयर हूँ ये तो आप लोगों को शो पता लग ही जाएगा. तो आप बेसिकली दिमाग से खेलती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? दिमाग से और शरीर से भी, बिना शरीर के यहाँ तक थोड़ी पहुँच जाती मैं. अच्छा. So no, bad performer I think Erica, a nobody contestant. Okay. I literally was like, wait, what? A nobody. Okay. Were you attracted towards him? Like romantically or sexually? No. Like as a person, like you wanted to play with him. Like how Shobika said कि जब मेरे को दिग्विजय के साथ कनेक्शन बनाना था because I knew कि आगे तक जाएगा ये वो. Not like that, but yeah, at the same time I always admired that guy कि नहीं अच्छा तो है. So if I have to form a connection with somebody, yeah, if Digvijay and I met initially maybe because he's also smart and I'm also smart, तो maybe उस हिसाब से we could have. शिवित के साथ बॉन्ड करने का सोचा था? फर्स्ट डे सोचा था, सिर्फ फर्स्ट डे सोचा था. तो खनक आपको एज अ पर्सन सही लगती है? लाइक ऐसा लगता है आपको कि खनक हैज दैट गेम एक्स फैक्टर इन हर? डू यू फील लाइक दैट? एक्स फैक्टर? हाँ. नो. आपको छोड़ के किसमें एक्स फैक्टर था? सी अब आप उससे ऐसा पूछोगे फिर मैं बोलूँगी कोई नहीं, फिर लोग मुझे बोलेंगे ओ सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने अलावा कोई नहीं दिखता है. पर अगर मेरी बात मैं ना भी करूँ, मुझे हटा दो, मेरी बात नहीं करते हैं. Nobody in the girls so much. X Factor, no. Who was the worst dressed? Leaving Nidhi. Worst dressed. Okay, worst dressed. You know, there were days जब हर किसी ने खराब पहने थे. I will not say worst dressed anybody. Zero fashion sense, like no fashion sense, and that person calls her an influencer. Is there somebody like that also in this show? See, now you're hinting at somebody. Now it's like a blatant hint, but yeah, I think that person could have had a better fashion sense. It was not bad, but it wasn't amazing as well. I did not hint anybody, by the way. Yeah, and I did not mention anybody, by the way. Okay. Now, who do you think is the deserving winner according to you? Like, who actually put it all out? Like, should The people who could not win.
people who could not win. Yeah, when you see the finale episode, you'll know who I'm talking about. Okay. Now Kashish, when हम सबको बुलाते हैं, हम बोलते हैं कशिश को रोस्ट करो. कशिश किसको रोस्ट करने में सबसे बढ़िया है? I don't really roast people. But people say that Kashish is the OG roaster. You will see the video when it comes out. Am I? Yeah. I don't ever कशिश को roast तो आप people. रोस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि कशिश से अच्छा रोस्ट कोई कर ही नहीं सकता. मुझे अच्छे से स्टेटमेंट याद है. तो Thanks, whoever said हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आप किसको सबसे अच्छा रोस्ट कर सकते हो? यार मुझे जिसको जिसको करना था मैंने शो पे कर दिया बहुत अच्छे से. चलो एक हर्ष को कर दो रोस्ट फटाफट से. 3 लाइनें बोल दो ऐसी जिसमें उसका रोस्टिंग हो जाए. ज़्यादा टाइम मत, मैं आपका टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा हर्ष के ऊपर. I want you to roast only 3 people. 3 or 4 people actually. One is Digvijay, one is Shivit, one is Harsh, and one is your favorite Akriti. Why do you want me to give them so much footage? I really don't want to. Yeah, let's just see. Like, oh, you know. Harsh. So the other day he was live and he said things like शुभी के लिए बोल रहा था कि अरे इतना कितना प्यार हो गया तुमको मुझसे 10 दिन में फलना ढमका lots of things. So I just want to tell him how hypocritical of you to say that to somebody like Shubhi when you yourself were extremely head over heels in love with Rushali. Second day, weren't you? Remember swimming pool से निकल के कैमरा बुला के चॉकलेट लेके गए थे. Baby, good morning. तुमको 2 दिन में उतना हो गया, 10 दिन में शुभी को इतना भी ना हो सका. Sad. And जहाँ तक बात रही, who else did you mention? Digvijay, Shivit, and Akriti left. Well, शिवी को मैं क्या रोस्ट करूँ, उसके खुद के परफॉर्मेंस ने कर दिया. And this roast is not particularly, I'm not going to mention the name but you all will understand. He is the literal definition of langur के हाथ में अंगूर. And उसका एक plus point पता है ये है कि he doesn't need protection to protect while having any intimate moment. Ask me why? Why? His personality is enough. Yeah. And Who are we talking about here again? लंगूर के हाथ में कई सारे अंगूर, एक तरफ Harsh and Rushali. I am not mentioning anybody. Rushali is a catch. Okay. And और कौन? Dude, I just felt like क्योंकि ट्रायंगल चल रहा है तो मुझे लगा ऐसे होगा मेरे पीछे मत आ जाना. ठीक है. Yeah. आकृति and Shivit, दिग्विजय शिवी को left. तो कर दिया. आकृति and दिग्विजय देख लेना guys. I think that quota is full already. And I mean it in the nicest way. मैंने बहुत तारीफ भी करी है उसकी, तो मेरे पर चढ़ मत जाना. और किसका बोला आपने? आकृति left. The entire social media is doing that as of now. The ex-contestants are doing that as of now. Ex-roadies are doing that as of now. Do I need to add to it? No. So you think Akriti is herself a roast? I mean, कुछ लोगों की ना आपको बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो मुंह खोल के अपना खुद बेइज्जती करा लेते हैं. She's one of those. So Kashish, before I let you go, I want to ask you last question, which is like you came from Bihar, Yeah. where this show is not such a hype, and I'm damn sure it might not be because Yeah. you know, like people over there study a lot, and you Yeah. know they're always there in educational Yeah. field. So what is your story, dude? यार मुझे ना जब मैं बहुत छोटी थी ना, मतलब बचपन से आई रिमेंबर मैंने ऋतिक रोशन का ये स्टेप देखा था. ठीक है, दैट वाज द डे आई हैड माय फर्स्ट लव. एंड करीना कपूर, आई रिमेंबर आई वाचिंग करीना कपूर, आई रिमेंबर वाचिंग ऐश्वर्या राय, देयर ड्रेसेस. एंड आई यूज्ड टू टेल माय मॉम, मेरी मम्मी मुझे बताती है ये स्टोरी अब, कि जब मैं बहुत छोटी थी मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स घर आए थे, तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुमको कैसे कपड़े पसंद है बताओ, मैं तुमको खरीद के दूंगी. और मैंने करीना की वो मूवी देखी थी, वो कुछ होता है नहीं यार, कभी खुशी कभी कभी गम. खुशी कभी गम. तो करीना ने वो रेड वाला पहना हुआ था, याद है? पू पू पू. तो मैंने लिटरली आंटी को बोला था, आंटी हमको ना यहाँ से कटा हुआ और यहाँ से कटा हुआ कपड़ा चाहिए. एंड शी आस्क्ड क्यों? एंड आई लिटरली सेड, अरे हम वैसा पहनेंगे तभी तो लड़का लोग हमको देखेगा ना. That is so sweet, Kashish. So I always was fascinated by the world of Glamour. entertainment. Not just glamour, but the world of entertainment. Being in front of the camera, being on stage, being able to talk. कि अगर मैं बात करूँगी तो पूरा रूम सुनेगा. But क्योंकि मैं बिहार से थी, it was not a very feasible dream. I had no sources, no connection. Didn't come from a well-connected family background. So there were difficulties.
बट लो की आई ऑलवेज न्यू मुझे क्या करना है. इवन इफ द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, आई नो आई एम राइट एंड आई विल ट्राई थ्राइव फॉर इट. मेरे पेरेंट्स का हालांकि ये कंडीशन था, पढ़ लो. 10th में 10 CGPA आना चाहिए, ला दिया. दे वर लाइक दिल्ली भेजेंगे बट नहीं भेजा. देन दे टोल्ड मी 12th में 90% से आधा % भी कम आया ना, महिला कॉलेज एंड शादी. Okay. 90% से ज़्यादा आया, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो. So you did it. तो आई डिड इट. आई गॉट माई थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप एंड ऑल दैट, एंड देन दे सेंट मी टू एमिटी नोएडा. फिर मैं वहाँ पे कॉलेज मेरा, मैं गई वहाँ पे, एंड देन तब भी दे वर नॉट सपोर्टिव. आई रिमेंबर मैंने एक बार एक फ़ोटो अपलोड की थी, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स बस लेटे हुए थे. दैट्स इट. क्या गालियाँ पड़ी है मुझे, बस हो गया पढ़ाई लिखाई और कुछ नहीं करना है, घर आओ, कल के कल घर आओ, शादी करा रहा है तुम्हारा, उड़ ली जितना उड़ना था. मतलब मेरे गांव समाज में ये हल्ला हो गया था कि पवन की बेटी ऐसा, पवन की बेटी ऐसा. नॉनसेंस हो गया था, मैंने कुछ किया भी नहीं था. सो यू कैन नॉट बिगिन टू इमेजिन द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड द अमाउंट ऑफ गालियाँ आई हैव रिसीव्ड. इसी तरह से फर्क नहीं पड़ता, आदत है. ये सब होने के बाद वंस दे सॉ कि मेरे कॉलेज के ग्रेड्स वर गुड, आई स्टार्टेड अर्निंग, आई मेड माई ओन मनी. फिर मैंने ना 2nd 3rd ईयर से घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे. ऐसे भी मैं महीने के 5,000 लेती थी. दिल्ली में 5,000 में क्या ही होता है, बट ठीक है, सर्वाइव किया. मुश्किल था बट किया. देन आई आई स्टार्टेड वर्किंग इन इवेंट्स, ये किया, फिर होस्ट किया, दिन के 2,000 आ गए. देन आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस, मेड माई मनी फ्रॉम देयर. इवेंचुअली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि मुझे घर से ना लेना पड़े, डिपेंडेंट ना हो, एंड आई कैन गिव इट बैक टू देम. जब ये सब होता गया एंड दे एक्चुअली सॉ कि आई एम नॉट स्टूपिड और नाइव कि कोई मेरा फ़ायदा उठा ले या मैं कुछ भी कर लूँ किसी चीज़ के लिए. दे न्यू दैट आई हैव अ ब्रेन, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ. तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड अडैप्टिंग टू इट एंड सपोर्टिंग. So now they have come to this point that they are like, तुम तो पूरी fully फालतू लव पे यू चढ़. ब्रो. छाई भी और रचना, हम इसको बता रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं. आज के टाइम पे माई फादर कॉल्स ऑल दोज रिलेटिव्स जो मुझे गाली देते थे कि अच्छा रचना का एपिसोड आया स्पिट्सविला का, देखे रचना? क्या, माय निकनेम. Oh, you're right. या सो उसका एपिसोड देखे क्या. माई मॉम टेल्स हर फ्रेंड्स, पापा फेसबुक पे स्टोरी डालते हैं, एंड सो ही इज सो आउटडेटेड. He literally told me one But day. you got their like you got their Yeah, it you took know, a like, lot. Yeah. One day my father called me and he said, Confidence. तुम्हारा फोटो टांगे है. And I said, what? What do you mean फोटो टांगे? He said, Facebook पे वॉल पे डालना होता है. ऐसे पापा उसको अपलोड करना बोलते हैं, टांगना नहीं. But yeah, now they are coming Very to grounds okay. with it. So you are, so whatever girls you are, you know, they love you. And I always say, like, what is your message? Last message for the audience watching. With you, I'm just gonna say one thing because you know, a lot of girls who are following you right now are the girls who, you know, can't take a stand for themselves, are not well outspoken, but they have a lot going on in their Yeah. life. So what is that one piece of advice you will give to that section of society who love you for that? Treat yourself the way you want to be treated. Nobody is going to come and treat you right. They will only treat you the way you treat them. If it offends people the way you treat them, it's nice. Stay away from them. Stay away from all the boys who tell you to go a little low. As long as you love yourself, and you are right. I don't mean you love yourself, you go cheat on guys. No. As long as you're a good person, set boundaries and be true to yourself. Work on yourself. What a piece of advice. So Kashish, before I let you go, last question is, when was the last time you cried recently? Cried. Cried. Breakdown. Splitsvilla show पे. शो के बाहर एक बार भी नहीं रोई? नहीं. क्या बात है, शो शो पे तो में मैं बहुत उस रोई, दिन खाया भी नहीं. जब दो मेरे बहुत खास तेरे को लोग रोते हुए मुझसे दिखा रही दूर है? हुए थे. दिखा रही है, हाय मैंने क्या खा लिया था तुम्हारा, मेरे को भी रोते मैं दिखा. उतना रोती नहीं थी ना. आई ओनली क्राइड लाइक ट्वाइस और थ्राइस ऑन द शो फॉर रियली स्ट्रॉन्ग रीजन. तो वो बनता था. Okay. Yeah. So guys, this was Kashish for you, and I hope you all enjoyed the podcast. And Kashish, any last message or anything you want to say before we let you go? Guys, please understand कब मैं मजाक कर रही हूँ, कब मैं सीरियस हो रही हूँ. I cannot go and give another justification. Please. अभी तो बहुत देनी है, अभी तो तैयार रहो. जितना हेट करना है करो. I don't give a fuck. Okay. I do actually. Please थोड़ा कम करना. Jashkriti fans, please guys, be nice to her. I don't care about that. Okay guys, this was Kashish for you. I hope you Yes. all enjoyed the podcast. New video dropping every Wednesday, 4:45 p.m. Till the time, I see you next. Bye. Kill it, girl. Ah. पी लो पानी, पी लो.